तो चलिए एक बार फिर मैं आप लोगों के समक्ष आ गया हूँ, उपस्थित हो गया हूँ अपने प्रोग्राम का नाम, जिसका नाम है दी मुकेश खन्ना शो, जहाँ मैं आता हूँ, आपसे महानुभावों को मिलाता हूँ, बातें होती हैं, कुछ मैं जानकारी लेता हूँ, कुछ आप लेते हैं। और मुझे कई लोगों ने कहा कि सर आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, थैंक यू वेरी वेरी मच। अभी भी हम बहुत कुछ करना बाकी है, अभी तो सिर्फ स्टार्ट हुआ है, मंजिल तो बहुत दूर है, पड़ाव हम ले रहे हैं। इस बार मैं एक नई चीज़ करने जा रहा हूँ, एक नई शख्सियत को बुलाने जा रहा हूँ, जिनका कार्य क्षेत्र, जिनका इवन जन्मस्थली भी अलग है, और वो स्पेशली आए हैं अपने जन्मस्थली से इंडिया में इस इंटरव्यू को परफॉर्म करने, इस साक्षात्कार को मेरे साथ रूबरू करने। इनका नाम है रमन शर्मा। थैंक यू सो मच मुकेश जी। ये ऑथर हैं, ये मैजिशियन भी है। अब पता नहीं ऑथर की बातें मैजिशियन में काम आती है कि मैजिशियन की बातें ऑथरशिप में काम आती है, मुझे नहीं मालूम। बट इन्होंने बहुत बड़ा काम किया। इन्होंने रामायण पर किताब लिखी है, वो भी टोरंटो में बैठकर, हमारे रामायण। और उसके अंदर एक और भिन्नता है, वहाँ रामायण लक्ष्मण के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी है। नेचुरली आई वुड लाइक टू नो। तो ये, और इसके अलावा ये छोटी सी उम्र में इन्होंने जादूगरी करना शुरू कर दिया है, मैजिशियन बन गए हैं। गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी इनका एक कोई फीट है इनका, मैं जानूंगा इनसे। सो इट विल बी एन इंटरेस्टिंग थिंग टू टॉक टू हिम। सो अगर आप कहें तो मैं अभी आपको मिला देता हूँ। तो चलिए, मेरे साथ बैठे हुए हैं रमन शर्मा जी। थैंक यू मुकेश जी। बहुत बहुत स्वागत आपका इस शो में। थैंक यू सर, थैंक यू। सो रमन जी, मैं एक तो पहली बात पूछूंगा कि व्हाई इन कनाडा, व्हाई नॉट इन इंडिया? मैं मम्मी पापा 1970s में कनाडा चले गए थे। 1970s? हाँ जी, 70s में। बहुत देर हो गई है, तो तब इतने इंडियंस थे नहीं। हाँ, तब इंडियंस कम थे। हाँ, बहुत, तब के टाइम पे बहुत कम थे। तो 81 में मेरी बड़ी बहन का जन्म हुआ और 82 मेरा जन्म हो गया। 82 में या सो ऐसे था कि मेरी अर्लीस्ट मेमोरी जब मैं अपने मुन्नन के लिए आया था चिंतपूर्णी माता के मंदिर में, इंडिया में। आई वाज ओनली 2.5 और मुझे अभी तक कई चीज़ें याद हैं। मम्मी कह रही है कि माता रानी आपके केश लेने वाली है, कि रोना मत, राइट? पर मैं बहुत रोया था जब, हाँ, वो मैं तो बहुत रोया था, 2.5 साल की उम्र। एग्जैक्टली। तो एक चीज़ है जो मैं अपने मम्मी पापा को थैंक यू करना चाहूँगा कि उन्होंने घर में हमेशा पंजाबी बोली जी। दैट इज़ माई मदर टंग। बहुत सारे बच्चे हैं जो मेरी उम्र के हैं, आज की जिनको नहीं, उनको कुछ पता ही नहीं। उनको इंडो कैनेडियंस हमको बोलते हैं कि वी आर कैनेडियन बट वी आर इंडियन कैनेडियंस, वहाँ के जो लोग हैं। तो बहुत सारे इंडो कैनेडियंस हैं, वो अपने पेरेंट्स के साथ इंग्लिश बोलते रहे। तो वो जब इंडिया आते हैं, अपने चाचा जी, अपने मदर टंग भूल चुके हैं पूरी तरह। ओह माय गॉड। और वो जब अपने कजन्स को मिलने आते हैं ना, तो वो कम्युनिकेट उस लेवल पे नहीं कर पाते, सब इंग्लिश में बातें करते, सब इंग्लिश में। सेकंड चीज जो सबसे अच्छी मतलब मेरे पेरेंट्स ने की हमारे लिए, कि जब रामानंद सागर जी की रामायण आई तो पूरा सेट 26 के सेट्स थे, वो लिया। और फिर जब बी आर चोपड़ा जी की महाभारत आई, वो सब उन्होंने लिया। सब 97 एपिसोड्स। और मेरा बचपन ये 2 टीवी सीरियल्स पे, मतलब ऐसे मैं बड़ा हुआ। जब बच्चे कार्टून्स देखते थे ना, सैटरडे मॉर्निंग्स पे कार्टून्स आते थे, तो मैं क्या करता था, मेरी सिस्टर्स तो वो देखते थे कार्टून्स, तो आफ्टर दे वर डन द कार्टून्स, मैं क्या करता था, मैं एपिसोड लगा लेता था जहाँ पे लक्ष्मण इंद्रजीत को मारता है। नहीं तो मैं एपिसोड लगा देता था जब पितामह भीष्म शाल्व नरेश के साथ युद्ध कर रहे हैं, राइट? शुरू में इतना मुझे एक्साइटिंग लग रहा था। परशुराम जी आते हैं उनसे युद्ध करते, देवव्रत से युद्ध करने के लिए, और परशुराम जी वो हार भी जाते हैं। हार, पहली बार मैं समझता हूँ हिस्ट्री में सिर्फ एक ही शख्स ने हराया उनको, जो भीष्म पितामह। तो मैं ये मेरी ड्रीम वर्ल्ड थी। स्कूल जाता था तो गोरे थे मेरे सभी दोस्त। मैं एक टाउन, छोटा सा टाउन था हमारा, टोरंटो मेन सिटी है। कनाडा का जो मुंबई है वो टोरंटो है। टोरंटो में, लेकिन टोरंटो में रहना बहुत महंगा था। तो डैड ने 3 घंटे दूर
कोई एक छोटा सा गांव है, उसका नाम है बर्क्स फॉल्स, तो सिर्फ 1000 लोग रहते हैं। अच्छा, और मतलब इसमें एक इंडियन नहीं था, एक काला नहीं था, कोई चाइनीज नहीं था, सारे गोरे थे। अच्छा, तो हमको देख के ना जैसे लाइक हम एलियन होते हैं। अच्छा, उनके हाँ, लिए मम्मी स्कूल पे आती थी, अगर बिंदी पहनती थी तो वो ये क्या पहना बोले है ये इन क्या लोगों खराब करके आया ने, माथे ये को। क्या खराब करके आया। अगर कोई फैमिली फ्रेंड, अगर कोई सरदार जी आता तो वो क्या है कि बहुत ना उनको लाइक लगता, दाढ़ी लगा के, दाढ़ी लगा पगड़ी के, ऊपर से। एग्जैक्टली। तो मेरी ना जैसे एक सीक्रेट लाइफ थी। अभी उनके फ्रेंड्स के साथ तो मैं आई कैंट डिस्कस द एपिसोड्स ऑफ महाभारत और रामायण, पर घर में ना मैं खुद धनुष बाण लेके ऐसे ब्रह्मास्त्र को लाइक कोशिश करता था। एक्चुअली बहुत फनी स्टोरी है। मम्मी पापा को ज्यादा नहीं पता था कि क्रिसमस क्या होती है, बट उन्होंने सुना कि बच्चे वो क्या है लिस्ट लिखते हैं और कोई सेंटा आता है प्रेजेंट्स देता है। तो मैंने अपने लिस्ट में कुछ और नहीं रखा, मैंने लिखा मुझे धनुष बाण चाहिए। अच्छा, यू नो, अब पापा थोड़ा लेके आ सकते थे कहाँ से लाएंगे वो भी वहाँ? 6 साल के बच्चे के लिए, राइट। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मम्मी पापा ना हमेशा हमको इंडिया 2 साल 3 साल के बाद हमेशा लेके आते थे। रहते थे आप? अच्छा, हमेशा लेके आते थे और मुझे हमेशा इतना पसंद था। आई ऑलवेज लव्ड इट। क्या बात। अभी भी मैं मम्मी पापा को साथ में लेके आया किताब के लिए, बट अभी डैड की एज 83 है। 83। या सो मम्मी के नीज शी हैज सम आर्थराइटिस, तो मैंने उनको इलाज के लिए आई टुक देम टू बैंगलोर। तो मैं भी बैंगलोर में ही था, तो मैं भी डिटॉक्स कर रहा था 15 दिनों के लिए। तो एक दिन का मैंने डॉक्टर को कहा कि मैं कुछ नहीं खाऊंगा, मैं मुंबई आऊंगा, क्योंकि दे हैव मी ऑन दिस आयुर्वेदिक डाइट एंड आई वुड यू नो आई एम हैविंग द प्रिविलेज ऑफ मीटिंग मिस्टर मुकेश खन्ना, यू नो। सो बट जब मैं मम डैड के साथ मुंबई आया जनवरी 5, तो वो जो मिट्टी की खुशबू है, इट्स और कहीं पे भी नहीं मिलेगी। इट्स द ट्रूथ। आई एम बोर्न इन कनाडा, पर मैं कह सकता हूँ कि जो इंडिया की मिट्टी की खुशबू है, इट्स लाइक वो सुगंध नहीं मिलेगी। अमेजिंग। आप कहीं भी जाओ, पंजाब में जाओ, मुंबई में जाओ, चेन्नई, आई हैड द प्रिविलेज ऑफ ट्रैवलिंग एट लीस्ट 12 स्टेट्स ऑफ इंडिया, रियली, और हर स्टेट में वो सेम ना खुशबू है, राइट। क्या बात। भारतीय खुशबू बोलेंगे उसको। एग्जैक्टली, और वो और कहीं पे नहीं मिल सकती। तो मम डैड तो ये तो उनकी जन्मभूमि है, सो दे ऑलवेज गेट रियली रियली हैप्पी, right? They have grown up here. They've grown up from the here. childhoods. Exactly. But strange that you see एक बहुत एक आजकल मैं थोड़ा ज़्यादा आध्यात्मिक हो गया हूँ। पब्लिक जानती है मैं बहुत कुछ बोल जाता हूँ। लोग बोलते हैं सर ये बात छोड़िए, शक्तिमान कब आया बताइए, इसको छोड़िए। बट आई हैव बीन टेलिंग दिस थिंग दैट कि एक ही फैमिली में, एक ही परिवार में, एक ही माँ बाप के 6 अगर लड़के हों या 8 हों या 5 हो या 3 हों, सब अलग 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 प्रारब्ध से आते हैं। भले वो एक माँ बाप की जीन्स लेके आए हैं, लेकिन ये अलग अलग आत्माएं हैं, और इनको यहाँ आने के पीछे ऊपर वाले का एक बिल्कुल सही है, डेस्टिनी का एक दिव्य लोग कहते हैं कि दिव्य रीजन से कौन आत्मा कहाँ जाएगी उसको दिया जाता है उनके कर्मों के हिसाब से जी। तो मेरा ये कहना है कि 8 लड़के या 6 लड़के हों तो जरूरी नहीं कि इसका उसका स्वभाव सेम हो। So true. कोई ज्यादा आध्यात्मिक होता है, कोई शुरू से बदमाश होता है, कोई शुरू से ही उसको गेम पसंद है, कोई होता है कि जैसे आप जैसे लोगों को पसंद नहीं। तुम्हारा प्रारब्ध से तुम्हारी शुरुआत हुई, तुम्हारी स्टार्ट हर जन्म में हर आत्मा की शुरुआत पुराने कर्मों को लेकर आती है। Agreed. तो तुम्हारे घर में कितने भाई? मेरी 2 बहनें हैं, एक बड़ी है एक छोटी है। भाई नहीं है? भाई नहीं। भाई नहीं। बट अगर तुम्हारे भाई होते तो जरूरी नहीं कि वो भी इतना इंटरेस्टेड होते जितना तुम। इट्स अ फैक्ट। That's so true. हर मतलब दुर्योधन 100 पुत्र के बाद में भी दुर्योधन था। बिल्कुल। तो आई एम हैप्पी कि आई थिंक आपका जो इंटरेस्ट जो इस तरफ आया ना, वो माँ बाप की वजह से तो है ही है, पर मैं आपको लिख के देता हूँ उसी माँ बाप की वजह से तुम्हारा दूसरा भाई होता तो शायद उतना इंटरेस्टेड होता। So true. So you carry your account. Definitely. So I'm happy that you from the very beginning started entering in. I mean, मैं भी एक जमाने में बच्चों को महाभारत सुनाता था, तो पतंग की कांडी निकाल के हम लोग तीर कमान बनाते थे। हाँ। और पलंग के पे छुप के चल तू उधर छुप, वो अर्जुन वो कर्ण, हम मारते थे तीर, हम वो करते थे। तो आपको भी वही शौक? बिल्कुल वही। वहाँ पे मुकेश जी, वहाँ पे जो टॉय स्टोर्स थे ना, एक जो बाण होता था ना, वो एक रबर सा सक्शन, चिपक जाए जाके। तो वो मैं बस सारा दिन वही करता रहता था।
राइट, बंदूक का इंटरेस्ट नहीं हुआ? कुछ नहीं था मुझे, वहाँ के बस लोगों को तो मोस्टली बंदूक का इंटरेस्ट। मैं तो मुकेश जी स्कूल नहीं, मैं पापा को कहता था कि कोई गुरुकुल ढूंढो, जैसे गुरुकुल में मुझे अच्छा, गुरुकुल वहाँ जाना है, हाँ, तीर कमान वहां पे मुझे गदा युद्ध सीखना है, क्या बात है। दैट वाज मी, राइट, एंड सम हाउ इट नेवर लेफ्ट मी, यू नो, दिस लव फॉर महाभारत एंड रामायण ना, It remained with it's you. remained with me, you know, even in my profession I have brought it in, right, and I have, मैं जो भी जब करता हूँ I try to do it differently, right, so in terms of magic for instance, मैंने एक आइडिया सोचा कि ऐसा कुछ हो कि वो मच्छी का जो सर्कल है, वो जो व्हील है, वो स्पिन कर रहा है और मैं कोई रिफ्लेक्शन पे देख के I'm aiming नीचे देख के मारना ऊपर and it से। has to hit the fish all the time It has. क्योंकि there's 800 people in front of me. Oh yeah. If I miss, then आप I'm embarrassed good, I'm done. You know, लोग ये नहीं देखेंगे 10 ट्रिक्स जो आपने सही की हैं, वो एक ट्रिक जो एक कदम क्यों हुआ? yeah. So that took me 2 years to design and to actually make it. Now I have another dream that I want to have a bed of arrows that I lie down on and I just penetrate and they just pop out They like come that. out of you. Exactly. So that is another dream. I have बाणों के शेयर मैंने देख लिया आपने? मैंने अच्छा, I पर love उसमें it. हमारी ट्रिक थी, ये बाण अलग बाण अलग। हाँ, मैंने You want महाभारत to go beyond that कि I want to go beyond. pierce, really? I want to go beyond. I'm wearing a kavach, right? I'm put on it, and I'm there like lying on it, and then 1, 2, 3, I just go down. And Barns the come arrow up. pops up. That is a dream of mine. So मेरा जो illusion चलो। builder है ना, तो आपका मतलब, कहने का मतलब है, मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ जब आपने कहा कि मेरे को बताया मेरे आदमी ने, सर इनका तो रिकॉर्ड है गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में, वो एक अर्जुन की तरह जो स्वयंवर में जाके उसने शादी के लिए जी जो नीचे देख के तेल मिस में और वो मारा, हाँ जी, वो करते हैं। मैंने कहा अच्छा, क्या प्रैक्टिस की होगी इन्होंने? Yeah. मेरे दिमाग में वही चल रहा है। Of पर course. तो उसमें भी आपने ट्रिक लगाई है? 100%. क्या बात है, इसका मतलब ये एरो में भी आप ट्रिक लगा के करोगे? क्या बात है? 100%. मैं आपको कह देता हूँ, it's you know, I'll let the cat out of the bag. It's clever engineering. It's got science and physics towards सब it. involved. जादूगरी is trick. It's a हाथ की सफाई भी होती है, या अगर कोई कहे ना वो सच में उसके पास शक्ति है, तो ये झूठ है, राइट? सर वो वहाँ रहेगा ही नहीं। या वो एग्जैक्टली, क्यों इस तरह के लोगों के शो दिखा रही टाइम खराब करेगा? वो बन जाएगा मल्टीमिलियनर। देयर यू गो। अब अभी क्या है, मेरी शुरू हुई हाथ की सफाई से, तो कोई भी हाथ की सफाई कर सकता है। इट्स लाइक प्लेइंग एन इंस्ट्रूमेंट, इट्स एन आर्ट, यू नो, इट्स एन आर्ट, राइट? एक्चुअली इन लॉर्ड कृष्णास, वो उनके जो जितनी वो कला थी, 60 समथिंग इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, मतलब 14 कलाओं या 17 कलाओं के, या समथिंग लाइक स्लाइट ऑफ हैंड वाज वन ऑफ देम, राइट? सो अनदर थिंग इज ना, हमारे लोग कई बार कह देते हैं कि तुम मैजिक पे हमारी ये लाइक संस्कृत, ये सभ्यता क्यों लेके आ रहे हो? एंड आई सेड मैजिक इज नॉट अ बैड थिंग, राइट? वी लुक, ये कौन बोलते हैं, हमारे लोग कि वो लोग? हमारे लोग, राइट, कनाडा में, राइट? तो वो यू नो लाइक आपको यहाँ पे नहीं करना चाहिए। एक्चुअली माय डैड इज द प्रेसिडेंट ऑफ हनुमान मंदिर इन टोरंटो, राइट? तो वहाँ पे जो पंडित है वो मंदिर में ही रहते हैं, तो वो उनके पास गाड़ी नहीं होती, वो कहीं पे जाते नहीं है, तो कई बार उनके मनोरंजन के लिए आई वुड शो लिटिल बिट ऑफ ट्रिक्स। तो कई आंटी अंकल कहने लगे ये क्या कर रहा है तू? I said this is an art. It's a beautiful art. मैं कुछ वल्गर नहीं कर रहा हूँ, right? You know, even with the Arjun arrow, I'm doing it through Arjun. I'm not doing anything of Lord Krishna, क्योंकि Arjun was मजाक भी नहीं बना रहे हो, वल्गर भी नहीं कर रहे हो, बिल्कुल नहीं। और we do Ramayana Mahabharata through dance, right? We do it through dance. Why can't we do it through magic as well? As long as it's done in a very respectful way, right? Why not? So sleight of hand, उससे मैंने शुरू किया, और through sleight of hand, then I started with this engineering of big tricks. अपने शो पे मैं उड़ता हूँ, you know, I fly. ना मैं सच में थोड़ा उड़ सकता हूँ, like let's be, you know, But we want to tell the audience a story, right? So आपके सामने तो मैं ये सब बता रहा हूँ, but audience के सामने I will go, और फिर मैं उड़ने लगूंगा, और उनको मैं चाहता हूं कि वो बिलीव करे कि अपने मन की शक्ति के साथ, you know, but it is an act, right? It's an act. But you have to be exhibition, just जादूगर सब बोलते हैं बड़ीराम you have to create the magic effect. Yeah. You have to create. लोगों को समझ में आना चाहिए, अरे ये तो बहुत कुछ किया है, मंत्र पढ़ा होगा। इनफैक्ट ये जो मछली के आंख पे लगाता हूँ, first thing I take the arrow and I'm like, you know, मंत्र पढ़े, you know, so to them they think it's an act. It's an act.
we artists Yes. do act. We do it like मैं भी बाणों के शिया पर लेटा हूँ. आज तक लोग मुझे पूछते हैं सर कैसे लेटे मैं 3-3 घंटे लेटा हूँ. 3-3 घंटे सर मैंने मुझे वो बताना पड़ता है. तो आपकी बात हैरानी तो होएगी यस क्योंकि ये कोई इतना आसान काम नहीं है. नो इट्स वेरी डिफिकल्ट एंड मुझे याद है मैं बच्चा था ना तो मैं देखता था कि ये कैसे लेटे हैं सो देन एक आई थी महाभारत द मेकिंग ऑफ महाभारत बाकी को महाभारत तो उसने बताया वो था. तब बताया था और मैंने रवि देखा चोपड़ा ने बताया था. सर आप भी कह रहे थे कि वो मेकअप आपका ना वो दाढ़ी लगा रहे हैं और कितना टाइम 1.5-2 घंटे लग जाते आई हैं. रिमेम्बर यू सेइंग दैट एंड इट वाज सो इंट्रिगिंग यू नो सो इंट्रिगिंग ट्रू. ये सब चीजें तो एक कला ही है. Yes. आर्ट है. हम एक्टर हैं. हर आदमी को ऐवे नहीं हो जाती मेहनत. Yes. आपने भी ये मेहनत की होगी, साधना. Definitely, sir. इट्स नॉट दैट कि यार मेरे को किसी ने बताया 2+2 is 4, Yeah. उसमें 12 डालो तो 16 में 5 डालो तो 20. ऐसा नहीं है साहब. Exactly. आपको वो नॉलेज मिलने के बाद अपनानी पड़ती है. Exactly. मेहनत करनी पड़ती है. बहुत सारी जिस तरह से मशहूर था कि अर्जुन ने एक बार भीम, ये भी मैं बताऊंगा पब्लिक को कुछ चीज़ें. मैं तो महाभारत का प्राणी हूँ. तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ होती थी कि अर्जुन तो था धुरंधर, सीखता, द्रोणाचार्य का सबसे बड़ा शिष्य. उसने एक बार अचानक देखा अंधेरे में, घुप अंधेरे में उसने देखा भीम को मिठाई खा रहा था. हाँ. और वो सडनली बोला भैया आप मिठाई कैसे खा रहे हो छुप के. तो वो बोलता है मैं खा लेता हूँ, देखो ये खाया. तो अर्जुन ने कहा लेकिन इसका हाथ यहाँ क्यों नहीं जाता, कान में क्यों नहीं जाता, मुंह में क्यों जाता है. अब जैसे आर्किमिडीज ने अपना सोचा, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स वाले ने सोचा, और तो नहीं सोचते, सोचा तो ग्रेविटेशनल फोर्स उसको मालूम पड़ा. अर्जुन ने सोचा और ने नहीं सोचा. बोला अगर ये आदमी अंधेरे में भी इसका हाथ बिना किसी प्रैक्टिस के उठाया और डाला, तो फिर अंधेरे में भी तीर चल सकता है. और वहीं से उसको आइडिया मिली और जाके उसने अकेले में अंधेरे में तीर प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी. एंड देन उसने पारंगत बन गया. वो सिर्फ साउंड पे जो तीर चला. इवन पृथ्वीराज चौहान के बारे में मशहूर था, आवाज के ऊपर तीर मार के उसने उसको मार दिया था. कि उसने कहा था इतने अंगुल दूर पा गए, वो बैठा हुआ था ऊपर. तो उसको उसने मारा, उसको अंधा कर दिया था. वाओ. तो शब्द बाण का बारे में वो कवि ने उसको सुनाया, 24 अंगुल इतने, वो यहाँ पर उनको किसी को समझ में नहीं क्या बोल रहे. वो उसको डायरेक्शन ने दिया और वो उसको मारने वाले थे और उन्होंने तीर निकाल के मारा और मार दिया. सो अगेन ह्यूमन पावर आपने उसको यूज किया. आई एम वेरी हैप्पी. तो मैं देखिए ये बातें मैं आपको क्यों इसको अलग एंगल दे रहा हूं कि बोलने वाला इधर का नहीं है. बोलने वाले ने न अयोध्या में जन्म लिया है, न हस्तिनापुर में जन्म लिया है, न बॉम्बे में मेरे जैसे कि उसको इतना नॉलेज महाभारत और होगा. इनका इंटरेस्ट वहां बैठ के आया. दैट मेक्स हिम लुक डिफरेंट फ्रॉम. वी हैव मैजिशियंस हियर, वी हैव पीपल हियर, वी हैव पीपल टॉकिंग अबाउट गेटिंग इनटू गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड. लेकिन साहब मुझे ये इंटरेस्टिंग क्यों लग रहा है कि एक अलग धरती पर रहकर इन्होंने इसको कारनामे को अंजाम दिया है. आई एम वेरी हैप्पी. थैंक यू सो एंड आपका स्वागत है. तो मैं शुरुआत करूंगा. मैंने सीबीआई से आपके बारे में कुछ इंक्वायरी करके मैंने बनाए हैं. आई विल गो थ्रू दैट. जो आपको जवाब न देना हो, नो बॉल बोल सकते हैं आप, जो दे सकते हैं वो दे दीजिए. नो मैं सर. But I think it will cover everything. Rather than talking about the book in the beginning itself, definitely sir. I think questions will come on it. 100%. पहला सवाल मेरा ये है कि लिखने की रुचि कब से पैदा हुई? सर लिखने की रुचि जब कोविड हुआ था तो सब घर में बंद थे. उसके पहले नहीं थे आप? कभी मैं बचपन में मुझे कई अवार्ड्स मिले थे राइटिंग के. स्कूल में हम निबंध लिखते हैं. स्कूल में देयर यू गो. बट नथिंग. डिबेट्स होते हैं. मैं वो क्या था, क्लास का वैलेडिक्टोरियन भी था जो क्लास को रिप्रेजेंट करता है. अच्छा, कैप्टन या लाइक दैट. बट आई वाज नेवर कि मुझे किताब लिखनी नहीं थी. तो क्या हुआ कि ड्यूरिंग कोविड मेरे 24 आवर्स ना कहीं दिन में रामायण की कोई या महाभारत की बात घूमती रहती है. तो पता नहीं क्या हुआ, मैं लैपटॉप ओपनड इट अप और मैं बस लिखना शुरू कर दिया. तो पहले मैंने लिखा, तो फिर मैंने सोचा नहीं मुझे रिसर्च करना चाहिए. तो मैंने 1 साल वाल्मीकि जी की जो रामायण है ना इंग्लिश में, फ्रॉम गोरखपुर प्रेस, यू नो, गीता प्रेस जी, वो मैंने पढ़ी. द होल थिंग, देयर 2
खंड है two volumes, right? So I read that twice. एक बारी पढ़ी फिर दोबारा पढ़ी. फिर मैंने क्या किया, I ordered the रामचरितमानस तुलसीदास जी की. I was very lucky, टोरंटो में एक स्टोर है जिसका नाम है पूजा हट. तो वहां पे ना ये मिलता है. सो आई गॉट दैट एंड देन मैंने देखा कि रामचरितमानस की रामायण है, इट्स अ लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम वाल्मीकि जी की रामायण में कोई लक्ष्मण रेखा है ही नहीं, राइट? लेकिन राम चरितमानस में है. फिर क्या हुआ, आई डिसाइडेड टू गेट द खंबा रामायण व्हिच इज द तमिल वर्जन, राइट? और वो मुझे बहुत एक्साइटिंग लगा, उसके जो वेपन्स एंड ऑल ऑफ दैट. सो देन मैंने ना ये 1.5-2 साल ऐसे ही मेरे निकल गए. एंड देन आई स्टार्टेड राइटिंग again. First day I had sat down and I was writing and I'm just envisioning वैकुंठ में विष्णु भगवान है, शेषनाग पे हैं, जैसे रामानंद सागर की पहली एपिसोड में होता है. Then I started thinking to myself, I can't just write what I've seen on TV, right? क्या मतलब उसका? Also मुकेश जी, शुरू से मेरे सबसे फेवरेट कैरेक्टर रामायण में लक्ष्मण थे, right? And it was Sunil Lahiri. And he actually came for the launch of the book. You know, God bless him. You called him there? I called him at Tidal Waves. So वो आए थे and you know, so he was my hero. In Mahabharat, it was Karan, right? You know, I loved Karan's character. Jambaz. You know, so what happened is मेरे पास at least 50 autobiographies हैं. और मैं जब autobiography पढ़ता हूँ ना, तो I feel के मैं ही उस जर्नी पे जा रहा हूँ. So with this Arrows of Ayodhya, I did the same thing. I wrote it at the point of view of Lakshman. I've combined Valmiki Ramayana, Ramcharitamanas, Khamba Ramayana, even Devi Bhagavatam, and a few books on Shastra Vidya, which talks about different arrowheads. There are arrowheads documented, जहाँ पे कई arrowheads थे सिर्फ भुजाओं को काटने के लिए. एक था सिर्फ मस्तक मतलब गले को काटने के लिए, राइट? सो आई स्टार्टेड स्टडीइंग दैट एज वेल. जैसे महाभारत में सर्प बाण थे. एग्जैक्टली. तो वो सब करके मैंने ये इसको जैसे ना कंबाइन करके मैंने लिखा, ताकि कोई फैक्ट्स डिस्टोर्ट ना हो. ऐसा ना हो कि यू नो आई हैव रिटन समथिंग एंड पीपल लाइक, यार तू कर क्या रहा है, हाउ डेयर यू. ये सवाल उठेगा. ये एग्जैक्टली. सो ये है, if anybody questions me, आपने ये क्यों लिखा है, I can say ये मैंने सर खंबा रामायण में पढ़ा. You have the authenticity of the books there. Exactly. दूसरी चीज सर, मुझे illustrations डालनी थी. मैंने at least 15 illustrations डाली हैं. तो जो kids हैं, जो बच्चे हैं, कलर में हैं, they can also see it and imagine कि ऐसे हो रहा है या ऐसे हुआ था. And मैंने इतनी simple भाषा में लिखी है कि I want children. बहुत जरूरी है, right? What happens is I also purchased a bunch of Ramayans that other authors have written, and with all due respect to them, they're great. But वो सब इतनी मोटी हैं. होती है, डिफिकल्टी होती है, शब्द बड़े कठिन होते हैं. ये बच्चों को समझ में आ जाने चाहिए. Exactly. आपने वो सोच के लिखा. मैं वो सोच के लिखा, और मैंने इसके सर 3 पार्ट्स हैं. तो एक पार्ट है तो they can read it, and then the second part will come out next year. The third part will come out the year after. They're all finished. The script is done. They just have to be printed. Written and printed it. Yeah, just haven't printed it. Written, it's written. At this point, I will stop you and ask you a question. Please. Why were you fascinated with Lakshman, not with Ram? Why not with Ram or Bharat or Ravan? Why Lakshman? Because it's very different thing to hear कि मैंने लक्ष्मण पे लिखा है. कर्ण समझ में आता है. कर्ण का तो एक अंडरस्टूड है कि बिना माँ बाप का एक सूत पुत्र था. हर अमिताभ बच्चन की फिल्म कर्ण. Yeah, exactly. मैं भी कर्ण ही करना चाहता था महाभारत. I heard that on महाभारत. आपने कहा I wanted to play Karan, but destiny. मुझे याद है. पर आपको अर्जुन क्यों पसंद आया? मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ. अच्छा, you mean लक्ष्मण? लक्ष्मण क्यों पसंद आया? मुझे सर लक्ष्मण की एक तो ना उसका जो क्रोध था, राइट? गुस्सा था. दूसरी बात, वो हमेशा वो ये नहीं देखता था कौन सामने है. इफ ही फेल्ट ही वाज बीइंग रॉन्ग्ड, वो श्री रामचंद्र जी के सामने भी खड़े हो गए थे विरोध करने. व्हेन राम जी वाज टॉकिंग अबाउट द अग्नि परीक्षा, सो इवन दो ही लव्ड हिज ब्रदर डियरली, ही वाज इवन विरोध किया था. विश्वामित्र सॉरी परशुराम जी जब आते हैं, जब धनुष टूटता है, हाँ, उनको पता है कि दिस इज लॉर्ड परशुराम, पर फिर भी वो सामने खड़े हो गए. यू नो, सो द फैक्ट दैट ही वाज fearless, right? He was very human as well. Lord Ram is above human,
राइट, मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम, राइट. भरत का क्या कैरेक्टर था, आई enjoyed it, right? But Lakshman, I mean, he left his wife to be with his brother, right? 14 साल वो सोए नहीं. ये पॉइंट know? सबसे बड़ा है. मैंने Exactly. सुना. That point makes Lakshman different. That point even according to me, आपने भी सोचा होगा. That point make Urmila bigger than Sita. I agree with you, sir. Agree with you. अकेली बेचारे बिना किसी के कसूर के उसको अकेला 14 because Exactly. उसका हस्बैंड भाई की सेवा करना चाहिए. भाई की सेवा कर रहा But है. वो उसकी जिंदगी, Yeah. उसका जीना, उसका तरीका, वैसे आपने लक्ष्मण किया. Yeah. मैं समझ में आया आपकी बात के कि लक्ष्मण के गुण आपको पसंद आए. बहुत गुण पसंद आए. And this is a 5-year-old. फॉरवर्ड आदमी. Exactly. You know. परशुराम से भिड़ गए. Exactly. राम से भिड़ गए. राम से बैठ गए. और You know. और शूर्पणखा की नाक काट दी. नाक काटती. इंद्रजीत जिसको कोई हरा नहीं सकता था. उसके साथ भिड़ गए. Exactly. Even after being unconscious several times, he still fought and he defeated him. Right. So I loved that about him. Right. इसीलिए आपने फिर बिकॉज किताब लिखने के पहले आदमी को सोचना पड़ता है Yeah. कि मैं किस पर लिखूं. Exactly. तो मैं वही जानना चाहता था कि आपने तो जब सोचा तो होगा कि मैं लिख रहा हूँ, लोग तो राम के ऊपर लिखते हैं, Yeah. मैं लक्ष्मण पे क्यों लिख रहा हूँ, सवाल पूछेंगे उसको. तो आपके अंदर वो क्लैरिटी थी. क्लैरिटी थी. ऑल्सो मुकेश जी ना, जो लक्ष्मण का कैरेक्टर ना, आई थिंक वी ऑल कैन रिलेट टू इट. हम सबको गुस्सा आता है, राइट. यू नो, वी आर एंग्री. क्रोधात भवति सम्मोह, सब क्रोध में ही होते हैं. क्रोध में ही होते हैं, राइट. यू नो, आई मीन लाइक देयर इज इवन लाइक इफ यू लुक एट द शबरी इंसिडेंट, ही डजंट वांट टू ईट जूते बेर. वी आर लाइक दैट टू, राइट. You know, whereas Ram ji is different, right? राम जी तो हनुमान जी ऐसे खाए जैसे कि जूठे बैर खाए. Exactly. पर लक्ष्मण नहीं कर सकता. लक्ष्मण नहीं, right? You know, so it's like लक्ष्मण का मैं लक्ष्मण की मैं ये बात बोलूंगा कि अपने घर में अपनी बीवी को छोड़कर yeah, भाई और भाभी की सेवा करने के लिए वो साथ में निकलता. exactly. That makes him great. So great. And you know, even at the end, एक वो आई थिंक इट्स दुर्वासा ऋषि वो आते हैं और श्री रामचंद्र जी की मीटिंग हो रही होती है यमराज के साथ. बट यमराज कम्स डिस्गाइज्ड एज somebody else. So he tells Lord Ram कि हमारी ये जो मीटिंग अगर किसी ने सुन ली, आपको उससे उसी वक्त मृत्यु दंड देना पड़ेगा. You have to give them the death penalty. So राम जी tells लक्ष्मण कि आप बाहर खड़े हो, किसी को आने मत देना, क्योंकि अगर किसी ने हमें देख लिया, they will get the death penalty. So I think it is दुर्वासा ऋषि, जब वो आते हैं, उनको होता है कि मुझे वो रोक देते हैं. And he's like, अगर तू मुझे अंदर नहीं जाने देगा, मैं पूरी अयोध्या को अपनी शाप से भस्म कर दूंगा. So Lakshman knows he's going to get the death penalty, right? He goes in and he says to his भैया के आपके लिए. Exactly. And Ram ji says कि ये क्या तुमने कर दिया, किसी को भी Exactly. So राम जी उसका परित्याग कर देते हैं, which at that time it was the equivalent of the death penalty. So yes, वो परित्याग कर देते हैं. So Lakshman goes to the Sarayu and वो समाधि ले लेते हैं. Really? So to save Ayodhya, he even sacrificed himself. He sacrificed himself till the very end, right? So to me that fascinated you towards so much. चलिए ये बात और डिस्कस करेंगे, कुछ आगे बढ़ते हैं. एरोज ऑफ अयोध्या से अलग आपने क्या लिखा? इसके अलावा भी कुछ किताबें लिखी है क्या? मैंने सर एक शख्स के ऊपर एक ऑटोबायोग्राफी लिखी है, लेकिन अभी मैं बता नहीं सकता, वो कंप्लीट हो गई है. सस्पेंस है. इट इज एन अमेजिंग बुक एंड इट इज ऑफ अ बिग आई गेस यू कैन से स्टार फैमिली का जो होता है ना, राइट. एंड आई एक्चुअली हैड स्टार्टेड दैट, यू नो, मैं लिखना शुरू कर दिया था इससे पहले, पर उसमें ना बहुत ब्रेक्स आ रहे थे, राइट. बिकॉज जाहिर है कि इट्स celebrity family, so sometimes they have weeks where they're so busy, right? So we are hoping that book will come in June, right? But other than that, I have just finished a book called Krishna Log, which is it's something that we're in the process of editing and whatnot. Krishna Log. हाँ, तो वो fictional story है. एक लड़का होता है, he ends up having like he dies, but it's like a जैसे लोग मर जाते हैं ना, तो वो रिवाइव भी हो जाते हैं. हाँ, तो वो रिवाइव हो जाता है, बट उस दौरान में यमराज उसको नीचे लेके जाता है. बट सिंस इज अ कृष्ण भक्त, ही कॉल्स फॉर लॉर्ड कृष्णा. सो कृष्ण टेक्स हिज हैंड and takes him to Gaulok
but he doesn't want to call it Gaulok, he wants to call it Krishna Lok. Krishna Lok. Exactly. So they stop off in Swarglok, they meet Indra, then they stop off in Brahmalok, they meet Lord Brahma. That is the whole story. और सब दिखाया है कि स्वर्ग कितना डिफरेंट है, तो ब्रह्मलोक कितना डिफरेंट है, तो कैलाश लोक कितना डिफरेंट है. So that is the But next. fiction? It's fiction, you know. It's fiction, but it is a story about karma. You know, it's a story because he has to come down. You know, the principles and the ideology has to be there. Exactly. But you're making you can. Fiction is allowed. Yeah. Fiction interesting होना चाहिए, but again it should not गुमराह नहीं कर देना. जी हाँ, बिल्कुल. Facts Absolutely. distort करके आप गुमराह नहीं कर सकते, ये मेरा मानना है. सही है आपकी बात. तो तीसरा सवाल मैं पूछूंगा आपसे कि भारत में बहुत बड़े कवि हुए, विद्वान हुए, जिन्होंने समय समय पर रामायण को अपने भाव से, अपनी भाषा में, अपनी व्याख्या से लिखा, जिसमें मूल रामायण की वाल्मीकि रामायण संस्कृत से लेकर रामचरितमानस तुलसीदास जी की सैकड़ों रामायण लिखी गई, जिसमें मुख्य हैं, ये नाम भी मैं पढ़ लेता हूँ: रामायण भाषा संस्कृत लेखक आचार्य रामानुज, कंब रामायण भाषा तमिल लेखक कंबन, कंब रामायण, रामायणम भाषा तेलुगु लेखक श्री राजा गोपालाचारी, बंगला रामायण भाषा बंगाली लेखक राजा राममोहन राय, मनीषा चंद्र घोष, रामविलास शर्मा की रामायण भाषा ये भी रामविलास शर्मा ने लिखी, मलयालम रामायण भाषा मलयालम लेखक ईवी रामकृष्णन. तो सवाल ये उठता है कि इतनी गूढ़ रामायण में आपने कौन कौन सी लेखक की रामायण को पढ़ा और आपको क्यों आवश्यक लगा कि आपकी भी एक रामायण लिखनी चाहिए? ऐसा आपकी रामायण में क्या खास बात है, क्यों कोई आपकी रामायण को पढ़े? ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन आपको. No, I love it. So sir, the three that I took from that list was Valmiki ji's Ramayana, वाल्मीकि की, Tulsidas ji's Ramcharitramanas, Yeah. and Khamba Ramayana, which was mentioned. खंबा. इसमें कंब रामायण भाषा वही है. Yes, that is the one. उसको कंब रामायण वो कंबन की लिखी हुई. कम्बन की लिखी हुई. अच्छा, आपने उसको फॉलो किया. वेरी गुड. तो मैंने अभी जैसे बंगाली वाली है एक रामायण, तो उसमें कैरेक्टर आ जाता है अभिरावण, which is not in Tulsidas ji's or Valmiki ji's or the Kamb, right? I think वो नीचे जाते पतालोक में. Yeah, but it's only mentioned there. फिर मैंने एक और रामायण देखी सर, and it is from Thailand, right? तो उसमें लिखा है कि जो सीता माता वो रावण की बेटी थी. So I saw there's so many. Exactly. तो मैंने क्या किया ना, मैंने ये 3 पे फोकस किया, और what I did is I'm like, अगर मैं ये दूसरी पढ़ूंगा and with all this, I'll just get more confused, और वो जो characters होंगे ना, let audience won't be able to relate. You know, it's just getting way too confusing now, right? The reason I felt कि मुझे ज़रूरत है ये लिखने के लिए, I look at my nephews. मेरी बड़ी बहन का बेटा है अर्जुन, right? His name is Arjun. He's 11. He's a beautiful boy. और छोटा जो है नियम. हाँ जी, वो है 7 साल का. Then अभी काया है, ऋतु मेरी छोटी बहन, वो 3 साल की है, और लिव जो एक्चुअली पंजाबी अक्षर है, she is 1.5 years old. So चलो काया तो पैदा हुई नहीं थी, पर अर्जुन तो नियम, काया and liv were not born, but Arjun and Niyam were alive. तो I would look at them and I would be like, मैं ऐसा कुछ लिखूं जो इनको इंटरेस्टिंग लगे, that they can follow, that they can be, you know, they'll want to read it, right? क्योंकि जब मैं उनको ना लगाता था ना कैसेट्स, तो उनको समझ नहीं आ रहा था, they were just going over their head. So I started thinking कि और कितने अर्जुन और नियम है ये वर्ल्ड में, not just Canada but in the US, in the UK, even in India, right? That was the reason that it motivated me. You know, if I can do in this lifetime, you know, this good, maybe you're right, having the youngsters get interested in this, then बहुत बड़ी चीज मेरे like, you know, जिंदगी में है. रमन, क्या इसमें एक सवाल उठता है जो अभी रिसेंटली उठा था, कंट्रोवर्सी बहुत बड़ी हो गई थी, जिसका नाम था अपना कौन सी आदि पुरुष. हाँ. देखिए, आदि पुरुष के राइटर ने भी एक बात कही थी, जिसको मैंने बहुत बड़े लेवल पे विरोध किया था. बड़ा राइटर है, बोला मैं आई एम मेकिंग रामायण फॉर मॉडर्न किड्स. Yeah, that's just dumb. Yeah. And he said, फिल्म में जो मैंने देखे बगैर क्रिटिसाइज किया, बिकॉज जो दिखा सो बोला मैंने. राम को मूंछ दी गई थी, राम को कभी मूंछ नहीं थी. पहली बात जो आर्ग्यू की जा सकती है.
हनुमान डायलॉग बोलता है, तेरे बाप की लंका जलेगी तो मेरे बाप का तेल जलेगा, नाम हनुमान कभी नहीं बोलेगा, No, of पूरी course लैंग्वेज not. नहीं बोलेगा। अब उसने अपने आप को डिफेंड किया कि मैंने आज के बच्चों के हिसाब से रामायण, मैंने बीच में बोला, मैंने कहा देखिए आपके बच्चों के हिसाब से आपके वंशज नहीं बदल जाते। आप उन बच्चों को खुश करने के लिए ये नहीं बोलो कि मेरे जो परदादा थे ना वो भी जीन्स पहनते थे। Yeah. तो यू हैव टू मेंटेन। तो मेरा ये कहना ये है कि ये हमारे ही होता है कि एक वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी, एक महाभारत व्यास मुनि ने लिखी, फिर उसके बाद में उसके बहुत सारे वर्जन्स बदलते हैं, किसी में अहिरावण आ गया, किसी में नहीं आया। इज इट राइट रॉन्ग? और ये क्योंकि मैं इसको फिक्शन नहीं मानता। सेम। लोग बोलते हैं सर ये तो कहानी है। सर रामायण महाभारत कहानी नहीं है, Exactly. द्वापर युग त्रेता युग में घटी हुई घटना है। Right. इसको तुम मिथोलॉजिकल मत बोलो, ये हिस्ट्री है। तो आर वी अलाउड टू चेंज दैट? मैं ये बिकॉज आपने ये पढ़ के किया है तो कर तो रहे हो, आप विरोध आया है? अभी तक ये बुक छपी आपकी? अभी बुक इट जस्ट इज गोइंग ऑन Amazon टुडे, राइट? हमने यहाँ पे मुंबई और दिल्ली में 2 लॉन्च किए थे। आई एग्री विद यू 100%. I was 100% on the same plan as, you know, the same mindset that you have, कि I cannot distort the facts, and to me these are facts, right? डिस्टॉर्ट नहीं कर सकते। मैंने एक पब्लिशर से बात की थी ना, तो he had given me money and my literary agent, but after a while he said कि बहुत सारे words हो गए हैं और मुझे trilogy नहीं बनानी, तो आप ना 90,000 words में लिख दो, but you have to get rid of this, this and this. He actually said start from जब ना लक्ष्मण का वनवास होता है। I said फिर इसमें और आदि पुरुष में क्या डिफरेंस होगा? Nobody is going to be with my book. It starts in Vaikunth with the शुरुआत। हाँ, शेषनाग विष्णु जी से कहते हैं कि मुझे भी आपके साथ ना मृत्युलोक में जाना है। तो वो लक्ष्मण बन गया। एंड सबसे ये मुझे चीज चुभती थी जब ना कोई पब्लिशर हु वाज इंटरेस्टेड, दे सेड यस वी लव दिस माइथोलॉजी, एंड आई सेड डूड दिस इज नॉट माइथोलॉजी, दिस इज हिस्ट्री। एंड आई विल टेल यू समथिंग मुकेश जी, आई वेंट टू लंका इन 2019। मैंने वो जगह देखी है जहाँ पे ना जब हनुमान जी पहाड़ लेके आए थे हिमालय से, राइट? तो कई ना वो गिर गई थी माउंटेन्स के पीसेस, तो अभी तक वो जो संजीवनी बूटी है, इट इज स्टिल देयर, एंड it just in that small area, and it's not found anywhere except for Himalaya, but yet it is still there. So there is the proof right there. Then you look at Ram Setu, it is proven, लंका के बीच, you know, exactly. और कितने मतलब ऐसे facts हैं जो ये कहते कभी इसको आप कहानी मत बोलो। Exactly. अच्छा, एक और चीज है सर, मैं I'm a martial artist as well. I do martial arts, right? Judo और karate. So I'm actually doing boxing. You do boxing, you know, but I did do Kalaripayattu for a year and a half. Kalaripayattu, you know, जो is from India. By the way, India is the mother of martial arts. I am blue belt in judo. Oh, no way! Oh, amazing. जूडो मैंने किया। सर मैं जूडो कर रहा था ना, वो मुझे हर्निया हो गया। So I had to get the surgery. Yeah. So I couldn't do it anymore. But what I did is I've met this man. His name is Sardar Nidar Singh Ji, and he does something called Shastra Vidya, and he also does Malyud. तो Malyud था, right? And it was so much more advanced than any other martial arts. You know, वो जैसे देव चाल में चलते थे. It's amazing. He is the only master, by the way. This gentleman is. पर मेरे कहने का ये मतलब, all of this stuff which is in Ramayana and Mahabharata, it's fact. There's so much factual stuff about it. You know, have to take it as a fact. Exactly. Dwaraka. कर रहे थे बस. And other people have come to this country and they've also said that this is true. In fact, BBC या पता नहीं CNN उन्होंने कुछ किया था कि हिरोशिमा और नागासाकी पे एटॉमिक बॉम्ब गिरा था. They did this documentary कि there's an area in Pakistan where it shows there was some type of nuclear warfare from thousands of years ago. So there you go. There's our Divyastras and stuff. It must have been, right? The same जो land का हाल है ना, जहाँ पे वो grow नहीं करता food in this, it's very similar. It's very similar to Hiroshima, right? So I hate this word mythology. And it, you know what stings me कि यहाँ पे लोग भी कहते हैं. You know, I mean, like प्रॉब्लम यही है. You know, yeah. सर प्रॉब्लम आपकी बात को मैं आपको मैं सहमत करके कहूँ कि बनाने वाले भी हिंदू हैं. जो बाहुबली बनाने वाले कोई मुस्लिम और कोई दूसरे धर्म के नहीं है. हमारे ही धर्म के लोग हमारे ही धर्म का मजाक उड़ाते हैं. Big time. And so what I did is my mom and dad heard the script and they gave me the green light. उन्होंने साफ ही कह देना था, खबरदार ये लिखा, ये कैसे लिख दिया. So somebody says to me कि because with Adi Purush, I mean, it has Ravan on a bat, चमकादर पे है, right? He had Pushpak Vaman, right?
और वो शुरू में ना वो रावण जब उसको वर मिलता है, he says मुझे दिन में नहीं मार सकते, रात में नहीं, that was Prahlad's dad. You know exactly. So they've messed up the facts. With Arrows of Ayodhya, there's not a single thing that I have made up. You know. वो ये कहना कि बच्चों के लिए आप बच्चों के लिए अपनी 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 वंश नहीं बदल सकते। Exactly. हाँ, जो दिव्यास्त्र है ना, जैसे इंद्रास्त्र है, right? इंद्र is the देवता of thunder, right? वज्र उसके हाथ में है। So I put के अब इंद्र अस्त्र जब चलता है, I said thousands of lightning bolts shoot out. Now I don't know that obviously, but इसमें थोड़ा मैंने अपनी ओर से डाला है। लॉजिक है। Exactly. For me, you know, अग्नि अस्त्र it could melt any army. So napalm bomb. You know, exactly. So उसमें थोड़ा तामसी अस्त्र है. It is a very demonic अस्त्र. उससे black gas निकलती है. I don't know that for sure, but I thought कि तामसी जो है, let's make it negative. So in those things, वो I've added. Other than that, I have not added a single thing. ब्रह्मास्त्र definitely. जो हमारे एटम बम और ब्रह्मश्री जो अस्त्र है, right? फिर ब्रह्म डंडा है, जिसमें आप विश्वामित्र जी के रोल में आप आते हैं। वो भी मैंने किया है। आपने किया है? हाँ, देखा नहीं अभी तो विश्वामित्र ने। Oh, it's amazing, you know. I know, I always been telling told sir आपने तो उसमें इससे भी अच्छा काम मैंने कहा क्या बात करते हो? Yeah. I made both together. Yeah. यहाँ महाभारत करता था, फिर चेन्नई में जाके वो करता। अच्छा, I had no idea it was simultaneous. मैं नींद में करके आया विश्वामित्र। No, it is amazing. So you know the ब्रह्म डंडा। मैं कई बार लोगों को पूछता हूँ, बोला सर आपने देखा नहीं, मैंने कहा मेरे को टाइम नहीं मिला, मैं पूरी महाभारत देख गया, अब विश्वामित्र के अभी तक में लाके रखे पड़े। बट कई लोग मुझे बोलते सर सर साहब ने। Sir, you must. It's epic. And even so, when I am writing this, you know, कि जब लक्ष्मण को पता लगता है कि गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र जी का भी युद्ध हुआ था, and he gets surprised. I've written that. I'm thinking of you only. You know, I'm thinking of you attacking. You know. मुझको भी ब्रह्म ऋषि बनना है। Yeah, exactly. वो you want वो सबला वो जो you know, and वो जब मैं लिखता था, so you're coming in my mind. Certain scenes, Vijay Arora is coming in my mind as Meghnad, right? You know, so I'm doing this, but the facts have stayed. Right? को अब मेंटेन करो। मेरा यही सिर्फ सवाल उठाने का यही था कि कहीं बाहुबली या आदि पुरुष टाइप मत करिए। Never. क्योंकि हमारे यहाँ पर हमारी आस्था, मैं कई बार बोलता हूँ आस्था है, कई लोग बोलते हैं सर प्रूफ कहाँ है सर। मैंने कहा देखो, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है कि एक आदमी ने मर्डर किया। हाँ जी। सीआरपीसी में जज के सामने सबूत पेश किए जाते हैं, यहाँ पर बाहुबली बैठे हुए सबूतों को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और एक मर्डरर होते हुए भी छूट जाता है क्योंकि सबूत नहीं है। Exactly. तो मेरा जो आदिकाल की जो मेरी परंपरा की जो बुक है, उसको अगर कोई आदमी प्रूव नहीं करे तो क्या वो एग्जिस्ट नहीं करेगा? They don't need proof. Exactly. And I would like to also thank जो मेरा literary agent है, उसका नाम है सुहेल माथुर। उसकी कंपनी है Book Bakers, and he has studied Ramayana and like from A to Z. So he would not have taken the project on, you know. Knowledgeable आदमी है तो फिर तो definitely। Exactly. उन्होंने मुझे break दी, नहीं तो you know some guy from Canada जैसे कुछ लिखा है, you know, yeah, exactly. So he gave me that break, and you know, I'm eternally thankful to him. Just like I'm eternally thankful to you for having me here, and I honestly mean that, right? क्योंकि अच्छा मैं सर एक चीज आपको बताना चाहूँगा, you in my family will always be पितामह भीष्म। और जब ना हम छोटे थे तो सौदागर एक पिक्चर आई थी, दिलीप साहब का लड़का बना था, तो आप जब वो ना माउंटेन से गिर जाते हैं, राइट, या तो हम लाइक बच्चे हम लाइक अरे पितामह गिर गए, you know, this and that, we were so shocked, right? So you know, obviously Canada में people know Mr. Mukesh Khanna ji as Shaktiman, right? वो यही बात हेरा फेरी में जब मैं भागता हूँ, मेरे पीछे कमिश्नर भागता है, मैं बोलता रहा मैं कमिश्नर हूँ, अरे मेरे को तूने मारा, हॉल में बोला शक्तिमान भाग रहा है। Exactly. They know in Canada image. That's the image. But for us, it's always going to be Ganga Putra Deva. You know, and for us even as children, like कोई भी पिक्चर आती थी ना तो हम आपको देखते थे, तो it was never, we didn't know your name, you know, we just knew you as पितामह भीष्म। हम लोग इमेज के नाम से जाने जाते हैं। Yeah, exactly, you know, so वही हमारी क्रेडिबिलिटी भी है, वही हमारी अचीवमेंट भी है। मैं कई बार बोलता हूँ, एक बार कभी छोटा सा बच्चा मेरे पास आके आया, बोला ए तेरा नाम क्या है? मतलब उसको मुकेश कहना, उसको शक्तिमान वाला है जी। So मैंने कहा अच्छी बात है। Yeah. Why you know the
एक्टर थ्रू हिज इमेज एक्टिंग, मतलब उसने काम किया है। काम किया है डेफिनेटली। ऐਵੇਂ नहीं कोई आदमी किसी को भूल के गब्बर सिंह क्यों बोल के रखा, गब्बर सिंह कर गया वो जी जिंदगी भर के लिए। एग्जैक्टली सर ये हम थोड़ा सा Sure. पतली गली में घुस Sorry about that. ये मेरी आदत है, मैं इसको इसके बदले में अपनी बहुत सवाल निकालता हूँ। आगे बढ़ते हैं। जब कोई ऐसी ऐतिहासिक धार्मिक पुस्तक को लिखता है तो उसको क्या क्या चीज़ों का, मापदंडों का ध्यान रखना आवश्यक है, और अब आपने उनमें से कितने मापदंडों पर आप खरे उतरे? एज यू सेड यू आर वेरी केयरफुल। आई वाज एक्सट्रीमली केयरफुल एंड इट इज 100% राइट। जब आप ऐसा कुछ लिखेंगे you have to be careful not to hurt the sentiments of anyone. आस्था of anyone. Exactly. तो मैंने बहुत ही ध्यान से लिखा है. You know, I've mentioned even when Lakshman ji first sees a beautiful woman, it's Urmila, right? Urmila, yeah. And then when he looks at Sita Ma, right as he looks at her, he feels a motherly instinct. Motherly. So अभी तक वो भाभी बने भी नहीं है, right? But when I was going to say, oh, I saw this beautiful woman, I don't want him to be, you know, कि सीता माँ को ऐसे कह रहे हैं. So no, when he sees सीता माँ, I saw her as a motherly instinct, and right away my eyes went to her feet. वो बोलते हमेशा You know, पैरों पे and देखते थे। पूरी ट्रिलॉजी में वो पैरों पे ही देखते रहे. ये You know, I've written this. कि वो Yeah. उनके सामने ऐसे खड़े के बात करते Exactly. You know, he. और ये करना चाहिए। मैं तो बताऊं, आज के हमारे आजकल की जो हाँ रीति रिवाजों में ये बात बहुत उछंक हो गए हैं बच्चे हमारे। जी। तो मैंने these details के जब वो गहने भी सुग्रीव लेके आता है ना कि देखो राम जी के ये सीता माता के हैं, राम जी से देखो लक्ष्मण से आई डोंट नो बिकॉज मैंने हमेशा पाँव देखे हैं। तो ये चीजों पे ना मैं बहुत ध्यान से आई हैव पुट, यू नो, राइट एग्जैक्टली, यू नो। ये बात मैंने भी सुनी है कि लक्ष्मण जी हमेशा माँ की तरफ से उनके पैरों को देखते हैं। तो किसी ने कई बार कहा, किसी ने लिखा होता है, कोई हमारे यहाँ बीच में किसी ने बोला किसी भी औरत को देखो अपने माँ भाई बहन के अलावा तो हमेशा उनको नीचे देखो। Of course, definitely. That is the thing which nobody does or nobody can do. Yes. अब आते हैं एक ऐसे प्रश्न पर जो सबके लिए जिज्ञासा का विषय है, जिसके बारे में अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। तो आपकी रिजर्व क्या कहती है? रामायण को कितने साल बीते हैं? क्या आपके रिसर्च में आपको रामायण की काल गणना का भी कोई अनुमान हुआ है? आपने अपनी पुस्तक में लिखा, मतलब ये किस काल की कहानी है? कभी बोलता 2000, कभी बोलता 1000, कभी बोलता 5000, महाभारत के बारे में बोलते हैं 5000 साल पुरानी। तो ये पॉइंट उठता है, तो आपने कभी रिसर्च किया है कि ये कितनी पुरानी है? या सर 2019 में जब लंका पे गया था ना मैं, तो मैंने एक रामायण का टूर किया। सो आई वेंट टू द अशोक वाटिका, राइट, एंड आई वेंट टू जहाँ पे हनुमान जी ने पहली बार पैर रखा था, जहाँ पे वो पहाड़ का हिस्सा गिर के जहाँ पे संजीवनी बूटी है। तो उस हिसाब से मैंने जो रिसर्च किया है, दे सेइंग समवेयर अराउंड 6000 इयर्स, यू नो। हाँ, सो मेरा ये मानना है कि इट्स अराउंड दैट। आर्कियोलॉजिस्ट एक शो है, अमीश उनका नाम है, वो लेखक हैं। सो ही डिड आल्सो दिस डॉक्यूमेंट्री ऑन रामायण। दे गो एवरीवेयर फ्रॉम अयोध्या, right, which was based in Kaushal, to Chitrakoot, from Chitrakoot to Dandakvan, Panchvati. So all those areas, they were saying it is around 6000 years. So रामायण अगर 6000 है तो फिर महाभारत फिर 3000 होना चाहिए। Yeah, because that is Dwapar. मान के चलते हैं कि 5000 साल पुरानी कहानी है, क्योंकि वो अगर त्रेता युग है तो द्वापर युग है। जी। तो ये तो महाभारत should be not more than 3 to 4,000 exactly. You know, and even the beauty of Mahabharata, Kurukshetra is still red. You know, आप वहाँ पे जाओ, मिट्टी में अभी भी exactly, you know, ये ऐसे थोड़ा है। Yeah, so how can one say that's mythology? You know, मतलब हम उसको हजारों साल नहीं बोल सकते। Exactly. उसकी भी एक गणना है। चलिए ठीक, ये तो बहुत बड़ी बात है। रामायण के कुछ ऐसे प्रसंग हैं जिसके बारे में विद्वानों में मतभेद है। ये मतभेद पर एक सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह तब लगा जब रामानंद कृत रामायण में उन प्रसंगों को नहीं फिल्माया गया। अगेन ये बातें देखिए, इसका मैं एग्जाम्पल महाभारत से दे दूंगा आपको, पहले आपके सवाल का जवाब देने के पहले, कि हम, जैसे आपने कहा कि आपने भी बीच में शुरू में कहा था कि जब मैंने कहा थी इसका उसमें अहि रावण का वर्णन नहीं है, उसका उसमें नहीं है। हमारे पंकज धीर कर्ण, उन्होंने जब महाभारत की तो मैं जानता था उनको अच्छी तरह से। मैं ही एक बंदा था जिसने संक्षिप्त महाभारत के इतने मोटे मोटे पढ़े हुए बच्चों को पढ़ के सुनाता था, तो मुझे एक एक शब्द चाट गया था, मुझे सब मालूम। लेकिन इन साहब ने शिकायत की, बेटा मुकेश
मैंने पढ़ा रामायण महाभारत करते करते कोई सीन है ही नहीं मैंने जो पढ़े हैं। मैंने कौन सा पढ़ा तुमने? मृत्युंजय पढ़ी थी। अगेन जैसे यू रोट दिस बुक फ्रॉम लक्ष्मण पॉइंट ऑफ व्यू, ही रोट द महाभारत थ्रू कर्ण पॉइंट ऑफ व्यू। ओह वाओ। तो मृत्युंजय में जो आदमी ग्लोरीफाई करेगा, क्योंकि अगर मैं लोगों ने तो सीता के पॉइंट ऑफ व्यू से रामायण लिखी बोली हुई है, तो इसमें अगर कर्ण है तो कर्ण के को ग्लोरीफाई किया, कर्ण को डिटेल जो ओरिजिनल व्यास मुनि की महाभारत में नहीं है। सही और बी आर चोपड़ा ने व्यास मुनि की महाभारत फॉलो की थी, जो मैं भी फॉलो करता हूँ। मैं सबको बोलता हूँ द ओरिजिनल महाभारत इज ओनली द व्यास मुनि। बाद में उसके बहुत सारे अपभ्रंश भी हुए होंगे, बनतियाँ देखिए, वंदंतियाँ। तो मैंने कहा कर्ण, पंकज तूने वो पढ़ी बुक महाभारत? बोला यार मुकेश मैंने ये पढ़ी है सर, मृत्युंजय। मैंने कहा दैट इज द रीजन, दैट्स व्हाई आई मासूम रजा साहब, पंडित नंद शर्मा जी, इन्होंने वो सीन नहीं डाले। तो वैसे ये बात निकलती है कि कई बार रामानंद सागर बोलेगा मैंने तो उसको फॉलो किया है, मैंने इसको फॉलो किया है। तो सवाल ये उठता है कि ये मतभेद पर एक प्रश्न तब लगा जैसे कुछ लोक मान्यता के अनुसार जब श्री राम ने लोक मान्यता के अनुसार समुद्र पर अपनी विजय के लिए पूजा अनुष्ठान करवाया था। हाँ जी। तो उनको एक उच्च कुल के ब्राह्मण की आवश्यकता पड़ी और उस पूजन के अनुष्ठान में पत्नी की भी आवश्यकता थी। तो खुद रावण माता सीता को लेकर आए और थे और श्री राम का अनुष्ठान पूरा करवाया। ये बात मैंने भी पढ़ी है लोक मान्यता की। ये प्ले भी देखा था हमने, प्ले में मैंने भी किया था। तो आप इसके बारे में आपकी रिसर्च क्या करते हैं? ऐसा हुआ था कि रावण लेकर आया था वो? ये हमारे वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास रामायण और कंब रामायण में नहीं लिखा था ना, सो मैंने डाला ही नहीं। यू नो इट्स द सेम थिंग कि मैं भी अभी रामानंद सागर की रामायण जब देख रहा था ना, तो उसमें एक सीन है जब मेघनाथ तैयार हो रहा है युद्ध के लिए और रावण नहीं चाहता कि युवराज युद्ध के लिए जाए। सो इस पाताल लोक में हम भैया अभिरावण को बुला लेते हैं। And the whole series we not heard about Aviravan. So he says भैया अभिरावण। Now in Legend of Hanuman जो एनिमेशन आया है उसमें दिखाया अभिरावण बेटा है रावण का, राइट? रावण का बेटा। हाँ, रावण का बेटा बनाया है। तो मैंने उसमें आवाज दी है, हाँ, हनुमान की आवाज। अच्छा हनुमान, अच्छा सच में, लव इट, आई हैड नो आइडिया, वी वॉच्ड एवरी एपिसोड। Even I have not, but काफी लोग तारीफ करते सर आपने क्या अच्छी आवाज दी। We're talking about animation of Hanuman। Exactly, which is absolutely amazing। So if I didn't find it in Valmiki ji's Ramayana and Tulsidas ji's Ramayana and Khamba Ramayana, I simply didn't put you it। made your parameter यही है। तो it's the same thing with after वो पूजा का जब होता है, because I didn't see it, for me what it was is that जब सीता माता आते हैं तो एक वो भगवान उनको आशीर्वाद देता है, ब्रह्मा जी आई थिंक इट इज, एंड वो ब्रह्मा जी को ये मांगते हैं कि जितने भी वानर के मौत हुई है उनको सबको जिंदा कर दो, right? Yeah, so I put that in because it is written there। So they all went on Pushpak Vaman, right? And Pushpak Vaman उतना बड़ा होता गया। तो मैंने ये है कि वही डाला है, वो पूजा का ना नहीं आया था, so I didn't end up putting it। Because again कोई कंट्रोवर्सी है अभी हमारे पुरी तिसर ने भी दुर्योधन के पॉइंट ऑफ व्यू से महाभारत का प्ले करता रहता है। मैं पिछले हफ्ते गया। I went all the way to Delhi just to see his play, just to see it। I saw this inauguration पे। फिर उसके बाद में अभी वो रामायण पे भी उसने बनाई है जिसमें रावण के पॉइंट ऑफ व्यू से रावण। तो उसमें मुझे याद है कि महाभारत के टाइम पे जब उसने बुलाया, मैंने कहा आधे पे उठ गया था, मैं जब ज्यादा नहीं बैठ पाऊंगा। पर एंड में मैं कुछ बोलना चाहता था पर मैं इतनी जल्दी में था कि उसमें मैंने कहा कि अगर तुमने उसमें दिखाया कि वो भीष्म पितामह को बोलता बैठ जाओ, मैंने कहा अगर मैं होता ना तो मैं बोलता तू बैठ। तो कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लिखते हो तो कुछ चीजों की अतिशयोक्ति कर लेते हो, क्रॉस कर जाते हो जी। तो उसमें दुर्योधन को बना दिया बड़ा। मैंने कहा भीष्म पितामह को कोई आदमी नहीं बोलेगा बैठ जाओ, विदुर को बोल सकता है बैठ जाइए, बैठ जाइए, नॉट पितामह। भीष्म पितामह महादेव की सौगंध तुम ये कर बोलते तो तुम कहा शब्द कट। तो मैंने मजाक में बोला कि मैं नहीं था इसीलिए एक्टिंग में तुम्हारे साथ प्ले में, इसलिए जो भीष्म बना उसने कुछ नहीं बोला, मैं होता ना मैं बोलता ओए ऐसे अलाउड नहीं। एग्जैक्टली, आई नो दैट सीन। एंड अभी जो डायलॉग बोला ना, इज दिस व्हेन शशुपाल आते हैं महादेव की सौगंध? नहीं, ये एक्चुअली दुर्योधन को बोलता है कि वो डायलॉग है कि क्या तुम्हें, शकुनी को बोलता है
हाँ। क्या मेरे अपराधों का दंड यही नहीं है कि मैं तुम्हारे पक्ष में युद्ध कर रहा हूं, तुम्हारे? Amazing, amazing. और दुर्योधन ने अभी जो कुछ भी कहा है उसका तात्पर्य वही है जो मैंने समझा है, जो मैंने निकाला है। Wow. तो दुशासन पीछे बोलता, पितामह यही तो मेरा दुर्भाग्य है पुत्र कि मैं तुम जैसे का पितामह हूं। Wow. Yeah, that's goosebumps. कोई भी वृद्ध तुम लोगों के ऊपर मतलब कभी भी खुश मतलब, तो उसमें ये बात आई थी कि पितामह को बोलता है, अदरवाइज अगर ये दुर्योधन ने मैं अभी भी अपने पिता के वचन पे रुका हुआ हूँ, वरना महादेव की सौगंध अभी जो कुछ भी दुर्योधन ने कहा है तो उसका शीश में काट लो। उसमें उस वक्त जब वॉर सीन में आते हैं उसको बोलने के लिए कि पितामह आप क्या कर रहे हैं, आप अर्जुन को नहीं मारते, आप कुछ नहीं करते, आप कुछ नहीं, वहाँ ये भड़कता है वहीं पे बड़े। अच्छा अमेजिंग। ये नहीं आपकी बात सही है। अमेजिंग रिटन बाय डॉक्टर राही मासूम साहब, मैं तो तारीफ उनकी करता हूँ। तो साहब आपने इसके हिसाब से मतलब आपने इस प्रसंगों को नहीं फिल्माया, तो मतलब रामानंद सागर ने भी नहीं की थी। या ही डिड नॉट डू दैट। वो दिखाते हैं रामानंद सागर की रामायण के दशरथ जी आते हैं, उनकी आत्मा, और वो राम जी को कहते हैं मैं आपसे प्रसन्न हूँ, कोई भी वर मांग लीजिए। एंड राम जी साहब मेरी माता के कई को माफ कर दीजिए, right? And so that was it. Even in Ramanand Sagar's Ramayan, they don't stop off in Kishkinda. They go directly to Ayodhya. But mine, I have them stopping off in Kishkinda, to collect. And I've also एक और भी चीज़ है इसमें, नारी शक्ति का मैंने बहुत ही ऐड किया है. So I have said कि किष्किंधा के जितने वानर थे वो तो सब आगे लड़ने के लिए, तो किष्किंधा फिर जो नारी थी उन्होंने संभाला, right? They took care of it, right? I've put like the female empowerment very high into this, right? So they collect their wives, and then they go to Ayodhya, because it's written in either Khamba Ramayana or Tulsidas Ji's Ramayana. So I wanted to add that, but Ramanand Sagar he did not add. पता नहीं रामानंद सागर जब बनाएंगे तो उनका हक है सोचना। Yes, exactly. इवन जो आदि पुरुष बनाने का भी हक है। आप बना रहे हो साहब, मैं तो बोलता हूँ मत बनाइए। Epic should never be touched. Exactly. आज महाभारत हमारी बनने के बाद 5 बनी महाभारत थे, कोई टच कर पाया। You should never touch जो वन आइकॉनिक। बट अगेन बनाने वाले का अपना हक होता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जैसे अभी देखो ये बड़ी मान्यता है अभी भी साउथ में, साउथ और नॉर्थ को आई डोंट नो क्यों डिवाइड कर दिया हमारे देश ने, जबकि ऐसा नहीं है। हम हमारे मेरे हिसाब से तो साउथ वाले हमारे से भी ज्यादा धार्मिक है, मंदिर उनके जो देखो, लेकिन कहीं कहीं पर एक मान्यता में ये गड़बड़ होती है बीच में। आई डोंट नो अभी एक सवाल में आया कि नहीं मुझे पता नहीं, कि साउथ में राम के पुतले जलते हैं। ओह, आई हैड नेवर नोन दैट, कभी नहीं सुना। मैंने सुना है। वो लोग बोलते हैं कि नहीं, ये तो ये फिर उन लोगों की अपनी मान्यता है जो हमारे ही धर्म में एक थोड़ा सा कंट्रोवर्सी क्रिएट कर देती है। ये मैंने सुना है, बोला सर साहब वहाँ पर रावण के पुतले नहीं जलते, राम के पुतले। ये क्यों हुआ है? हमारे धर्म की एक वीकनेस है, जो ये चीज़ न मुस्लिम धर्म में हो सकता है, न क्रिश्चियन धर्म में हो सकता है, न सिख धर्म में हो सकता है। कोई कोशिश करेगा तो तलवारें चढ़ जाएंगी। हिंदू धर्म थोड़े से लिबरल हैं। मैं उनको बोलूँगा लिबरल सर नहीं चलेगा, यू हैव टू बी कट्टर। आप अपने धर्म को प्यार करो, तब आप और लोग अपने धर्म को प्यार करें। सही है। कहीं ना कहीं ये पॉइंट उठाइए। अच्छा, आपके पास भी ये बात नहीं आई है कि रावण का पुतला राम? नेवर हर्ड ऑफ इट। जब हम रामायण जैसे अच्छा, ऐसे ही एक अहिरावण का प्रश्न हमने डिस्कस कर लिया है। अहिरावण का प्रसंग जिसमें अहिरावण राम और लक्ष्मण को पाताल में ले जाते हैं उनकी बलि देने के लिए, जो आपने हनुमान की एनिमेशन में भी देखी है। ये मैंने भी पढ़ा है। बट अगेन यही है कि अलग अलग लोगों ने लिखा है, तो क्यों बीच में कॉन्ट्रोवर्सी? आगे एक और सवाल है, जब हम रामायण जैसे महाकाव्य अपने इतिहास को सामाजिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो हम उनके मानकों का उदाहरण पेश करते हैं। आज भी हम राम राज्य की कल्पना करते हैं। सही बात लिखा है इन्होंने। आज भी एक ही बात निकलती है, यार राम राज्य क्यों नहीं आया जब दरवाजे खुले रहते थे, ताले नहीं होते थे। तो राम राज्य की हम कल्पना करते हैं जैसे पिता पुत्र प्रेम, संबंधों का सम्मान, भाई का प्रेम, पत्नी की मर्यादा, माँ का दर्जा, भक्ति की पराकाष्ठा, पत्नी का त्याग, एक भाई का 14 साल तक का तप, भरत, स्वयं श्री राम का मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनना, एक उत्तम राज्य व्यवस्था, प्रजातंत्र, न्याय व्यवस्था, सब कुछ इस एक पुस्तक में लिखा है। तो क्या ये पुस्तक सिर्फ एक धार्मिक पुस्तक तक सीमित रहने योग्य थी, या इसको आधार मानकर अगर हमारा संविधान लिखा जाता तो आज भारत कहाँ होता और समाज कैसे होता? सही, अच्छा प्रश्न उठाया।
कि क्यों नहीं राम राज्य को सिर्फ नाटकों में क्यों नहीं सीमित कर दिया? राम राज्य अगर अच्छा था तो अच्छा अपनाओ। अपनाओ, एग्जैक्टली। मैं मुकेश जी एक चीज पर कहना चाहूंगा, फिर भी ना इंडिया में जो घर वालों के अंदर प्यार है, हाँ। वो मैंने और कोई देश में नहीं नहीं, देखा। कहीं नहीं देखा world में। सर बिन टू ओवर 20 कंट्रीज, राइट? एंड ये चीज है कि मैं, आई मीन आई लव माय सिस्टर्स, मेरे 2 बहनें हैं, लेकिन जो भाई बहन का इंडिया में प्यार है फॉर इंस्टेंस, वो वो और कहीं पे नहीं है। कहीं नहीं है। एंड जो माता पिता की रिस्पेक्ट करते हैं इंडियन लोग, वो मैंने और कहीं नहीं देखा। लाइक इवन we're in कलयुग एंड इट्स 2026 एंड कहानियां कहीं सुनने को मिलती है कि ये बेटे ने ये गलत कर दिया और व्हाट नॉट, बट फॉर द मोस्ट पार्ट ये चीजें अभी भी इंडिया में लाइक बाहर नहीं, बाहर तो माँ बाप को छोड़ देते हैं, ओल्ड आश्रम में। 100%। मैं ओल्ड आश्रम्स पे जाके शोज कितने किए हैं, और मेरे माता पिता से कम उम्र के वहां पे जो बुजुर्ग हैं, बच्चों ने छोड़ दिया उनको। बिल्कुल छोड़ दिया है, राइट? सबसे गलत बात है। और मुकेश एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, मैं मास्टर्स अपनी मैंने ऑस्ट्रेलिया में की थी, और वहाँ से कई लड़के आए थे जो थे इंडिया के, दे वर फ्रॉम दिल्ली। तो हमारे ना जैसे क्या था, कई बार टीचर को कह देते हैं यार दिस टीचर एन यू नो लाइक इडियट, राइट? तो फेंकते पीछे से। हाँ, ऐसे लाइक यू नो दिस टीचर बकवास करता है। जो मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है, उसका नाम है अमन, ही इज फ्रॉम गुड़गांव। तो ही इज वेरी लाइक लिबरल, वेरी यू नो मॉडर्न। बट एक बार मैंने कुछ कह दिया, टीचर कितना बेवकूफ है, ही टर्न्ड अराउंड, ही सेड इज्जत से बात कर। एंड आई सेड व्हाट द हेक, लाइक यू नो तुझे क्या करनी, से तेरा हमारा गुरु है, तुझे इतना नहीं पता? सो ही हैड दैट इंस्टिल्ड इन हिम बाय हिज यू नो, वो उसकी इंडियन कल्चर के जैसा भी है, गुरु को लाइक यू नो हम वैसे जोक कर लेंगे, बट यार ये तेरे से बड़ा है और ये हमारा गुरु है। सो मैं चुप हो गया, एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड, आई सेड यार इंडिया में दे हैव दैट, अभी तक बरकरार है। मुझे डर है कि आगे जाकर ये जो जॉइंट फैमिली सिस्टम बिगड़कर न्यूक्लियर बनता जा रहा है। या बाप मदर को लंदन, या आपके भी पता नहीं वहाँ बोलते होंगे, डैडी आई गॉट माय गर्लफ्रेंड, अपना घर अलग से बनाते हैं, माँ बाप अकेले रह जाते हैं। इट्स वहाँ पे तो ये ट्रेंड है, राइट? यहाँ पे इंडिया में अभी भी ठीक है। आई हैव सीन इन लंदन, मैं 10 बार बोल चुका हूँ, शायद ऑडियंस ने और जगह सुना होगा। लंदन में मैंने रोड क्रॉस करते टाइम सिग्नल पे मैं रुका हुआ हूँ, आई हैव सीन अ लेडी ब्यूटीफुली ड्रेस्ड, कैप अपना, यहाँ पर गहने, यहाँ पर वो, ऊपर से स्कार्फ पहना, ऊपर से इतना कोट यहाँ तक पहना, साथ में उसका हस्बैंड वो भी ब्यूटीफुली ड्रेस्ड, ऊपर उसका जॉकी कैप और ये और वो, मस्ट बी 80s, और दे आर वेटिंग फॉर द सिग्नल टू बिकम ग्रीन। उनके हाथ में ऐसे झोला है, झोले का एक भाग इसके हाथ में है, झोले का दूसरा भाग उसके हाथ में है, और जैसे ही सिग्नल ऑफ ऑन हुआ वो लोग चले, चिक 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 चिक। मैंने कहा ये हमारे इंडिया में पॉसिबल नहीं है। नहीं है। No. साथ में या तो कोई अटेंडेंट होता, 100% मिल जाता है, यहाँ वहाँ नहीं मिलता उनको, यहाँ कोई लड़का होता, पोता होता, पोती होती। सो दैट थिंग हैज गॉन बैड देयर, एंड आई एम अफ्रेड कि इंडिया में ना आ जाए। आई प्रे टू गॉड यहाँ पे कभी ना आए। स्लीपिंग कर रहा है आज भी हमारे यहाँ पर भी लोग सास फादर मदर को छोड़ के अलग हो रहे हैं, न्यूक्लियर फैमिली। तो काम करने वाली जो जनरेशन आ गई है ना, वो बाप या दादा को ओल्ड मैन कहते हैं जो बाहर है यहाँ। दैट इज टेरेबल। हमारे वहाँ बहुत होता है, यू नो, अनफॉर्चुनेटली। मी फॉर माय मम एंड डैड, वो तो मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, वो तो होना चाहिए। हाँ, वो इवन नाउ सर, वो आई थिंक आई हैव ट्रैवल्ड 10 कंट्रीज विद देम। मुझे कई बार अगर मैं कहीं पे जाता ना शो के लिए, तो हम लोग मुझे पैसा मत दो, बट यू हैव टू पे फॉर देयर फ्लाइट, क्या आई वांट देम टू सी, राइट? क्योंकि उन्होंने इतनी स्ट्रगल की ना एक फॉरेन कंट्री में आके। मेरे डैड एक पोल्ट्री फार्मर थे फॉर इंस्टेंस, राइट? तो वो दिन रात काम करते थे। सो नाउ इट्स माय टर्न, यू नो, लाइक टू टेक केयर ऑफ देम। सो अभी भी ना मैं वो आयुर्वेदा रिजॉर्ट पे, आई फोर्स डैड टू कम, नहीं नहीं आई एम टेकिंग यू देयर, राइट? वो आना नहीं चाहते थे, तो अभी वो वहाँ पे है। सो राइट आफ्टर दिस इंटरव्यू आई एम एक्चुअली गोइंग बैक टू बैंगलोर टू see them again, and then we'll go to Canada after the treatment is done, right? But नहीं बहुत जरूरी है। मैं तो बोलता हूँ जो बाप अपने बेटे का फ्रेंड हो जावे, वो बेटा बहुत अच्छा जाए। वो exactly, you're so right about that. And mom, dad और मेरा 40 फ्रेंड होना चाहिए। बच्चे बाप exactly. सब बात करे, उससे बात करे, बाप से आज नहीं कुछ करते। सो कहीं ना कहीं ये चीजें बरकरार रहनी चाहिए। मैं समझता हूँ हमारे हिंदुओं की कल्चर में बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं जो नहीं है। गुड वेरी गुड। लक्ष्मण जी के बारे में कुछ लोक मान्यता भ्रांतियां भी हैं, जैसे वो 14 वर्ष तक सोए नहीं थे, कुछ खाया नहीं था,
इस पर आपकी क्या सोच है? आप लक्ष्मण जी को किस तरह से देखते हैं? उनका योगदान क्या है? So in terms of, True है ये? I feel it is true. I think कि back then in Treta Yug, even Dwapar, जो ना लोग थे, they were very advanced to what it is now, right? होंगे, मेरे definitely. ख्याल से ना in every single way they were very 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 They have advanced. to be. ये पुष्पक exactly विमान उस जमाने, आज तो प्लेन बोलता है राइटर 100%. ब्रदर्स मैंने बनाया है, माय फॉल्ट हमारे Exactly. यहाँ पर बनाया है। जड़ी बूटियां लोगों को अलाइव कर देती थी, Yeah, संजीव की right? बूटी, yes. You know, so what has happened is even now there's some man कि वो उसने 12 साल तक, it's a documented case where he has not eaten for 12 years. He survives on the sun energy. Yeah, I know people who have done for 40 years. Exactly. So लक्ष्मण मेरे ख्याल से उनको, उनके पास वो शक्ति थी कि he is खाने able, पीने की जरूरत नहीं है, ऑक्सीजन की Exactly. जरूरत नहीं, उसके बगैर भी आप बिना श्वास, बिना ऑक्सीजन के आदमी रह सकता है, बिकॉज चारों तरफ इतनी ब्यूटीफुल कॉस्मिक एनर्जी है जो कोई जानता नहीं। कोई जानता नहीं ये है। लोग जानते हैं। Exactly. सूरज की किरणें हैं या वो। In fact, in the Vishwamitra chapter in this book, I even mention, and ये लिखा है वाल्मीकि जी के रामायण में, कि विश्वामित्र जी लक्ष्मण और राम जी को एक ऐसा मंत्र देते हैं जिससे वो कभी बीमार नहीं होंगे, right? They won't fall ill, right? So if they have those mantras back then, of course they have the same mantras, so they will not fall asleep, right? So I believe it 100%. होगा, You know? होगा। Yeah. ये सिद्धियां हैं सिद्धियां हैं, बिल्कुल। जो योगा से Yeah. प्राप्त की जा सकती हैं, Yeah. जो हम जानकार लोग कर सकते थे कि हमारे यहाँ पर दो तरह के प्राणी रहते हैं, एक Yeah. ज्ञानी और एक अज्ञानी। Exactly. There is nothing like Hindu, Muslim, Sikh, Isai. Yeah. ज्ञानी या अज्ञानी। अज्ञानी. So unfortunately people, they're like, no, अज्ञान this है, is they just because you don't know, some people just, अरे वो तो महापुरुष है, उसने देखा होगा भगवान को। मैं उनको बोलता हूँ, मेरे बाप, अगर उसने देखा होगा Yeah. तो वो चीज है, Yeah, वो अगर वो देख सकता है तो तू भी देख सकता है। exactly, there you go. चीज तो है, चीज तो है। तो आप मत बोलो कि ये तो महापुरुष, आप महापुरुष बनो। 100%, डू 100%. योगा, जो साधन, दो प्राणायाम, जो यानी आगे बढ़ते हैं। तो ये आप मानते हैं कि ऐसा उन्होंने किया होगा। जी। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम को आप जितना जानते हैं, उनको किस रूप में अपनाना चाहेंगे? अभी यहाँ पर ये राम, लक्ष्मण के बदले राम की बात कर रहे हैं, जी। उसको उनको किस रूप में आप अपनाना चाहेंगे? If I had महादेव, शिव शंकर, मैं बचपन से ही वो ना शिव जी का शिव जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ। एक्चुअली मुझे मम्मी ने कहा है कि वो जब मैं पेट में था ना, तो वो शिव जी के पूजा करते थे। सो मेरे अर्लीस्ट मेमोरीज, वो जो हमारे ना छोटा सा वॉल यूनिट था, तो मम्मी ने एक छोटे लाइक डब्बा से एक मंदिर बना लिया था। तब इतना पैसा नहीं था हमारे पास, वे इमिग्रेंट्स, राइट? सो वहाँ पे शिव जी की वो फोटोज होती थी ना, तो मैं देखता था कि फैसिनेटिंग, सो फैसिनेटिंग। सो अगर मुझे ऐसा मतलब प्राप्त, तो उनको आई वुड लव इट। आप ये नहीं बोलोगे कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम को कृष्ण नहीं बनना चाहिए, उनको शिव जी। जी, या फॉर मी इट वुड बी ऑलवेज शिव जी। शिव जी इज अल्टीमेट। जी, मेरे लिए तभी तो राम ने भी तो शिव जी की तो समुद्र के किनारे रामेश्वरम शिवलिंग की पूजा की। जी, सो इट्स राम जी और शिव जी का बहुत कनेक्शन बड़ा था। संबंध है। जी बिल्कुल। हनुमान भी जो देखा जाए तो वो भी, उनका भी संबंध ही इज फ्रॉम शिव जी से है। ये पूरे एक ही लोग है, शिव जी, हनुमान, राम का ये। ओके, आगे बढ़ते हैं। रामायण पर चर्चा हो और फिर संकट मोचन हनुमान जी का बात ना हो, तो ये तो स्वयं श्री राम को भी बुरा लगे। जी। आप हनुमान जी की लाइफ को कैसे देखते हैं, उनके योगदान को? क्या हनुमान जी बंदर थे, उनकी शादी हुई, ऐसे कोई जानकारी आपने जुटाई? तो शादी नहीं, राइट? अच्छा, वाल्मीकि के रामायण में लिखा है कि वो बंदर थे। इट सेज monkeys, राइट? वाल्मीकि में कहा, या कहा है। देयर इज डिफरेंट वर्जन्स वेयर दे से वानर, जैसे वन का नर, राइट? सो वो क्या है, वो आदमी थे लेकिन वो ट्राइबल, जैसे ना वो ट्राइबल होते हैं। मैंने अब वाल्मीकि जी के रामायण का फॉलो किया है कि ही वाज अ मंकी, बट ही वाज डिफरेंट देन द monkeys you see now, right? Divya, exactly. And it's the same thing with, because they've mentioned evolved bears. monkeys होंगे, जो common monkey से ज्यादा evolved. Exactly. और हमारे इवन ये तो जो साइंस में बिलीव करते हैं, वो भी कहते हैं कि हम मंकी से आए हैं, राइट? लोग बोलते हैं बंदर की प्रजाति हम चेंज हुए हैं, चिंपांजी और ये वो। Exactly, just like that. So for me, Hanuman ji, the way I've portrayed him, and just like you said, he's a big part of Ramayana. The whole book, the whole series is in the viewpoint of Lakshman, with the exception
जब हनुमान जी लीप करके वो जाते हैं लंका। लंका, तो एट दैट टाइम इट कैन बी थ्रू लक्ष्मण's eyes, क्योंकि एट दैट टाइम इट्स हनुमान जी. सो फॉर दैट शॉर्ट पीरियड we have made it in the point of view, or I have made it in the point of view of Lord Hanuman, right? वो कहानी वही लेके जा रहे हैं वो लेके जा रहे हैं. मैं अब उस टाइम पे तो लक्ष्मण जी, अरे भाई लक्ष्मण को बचाया हनुमान ने जी ने एग्जैक्टली. exactly. एंड इट्स इन दैट लक्ष्मण जब मूर्छित होते हैं तो फॉर what happens is he feels pain and then he just sees darkness. तो मूर्छित होके he sees Urmila and he sees Sumitra mother, माता सुमित्रा, and then हनुमान जी जब उनको होश आता है तो कहते हैं कि संकट मोचन जी ने आपको बचाया है, राइट? एंड ही इज जस्ट इटर्नली ग्रेटफुल. बट मैं हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ. आई डू हनुमान चालीसा in the morning and in the night, right? I do 5 times. You do 5 times, yeah. As I get up, I have to sit and I have to complete it. Yeah, मेरा भी उठने और सोने के. Yeah, मेरे ये तुम्हारे भी हो गए, मेरे भी 2 हैं. बिल्कुल. उसके अलावा भी मेरे 3 और जगह मैं कर लेता हूँ. Yeah, कई बार ना नींद में actually when I'm sleeping like करना चाहिए आदमी को. सोने के पहले हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए. बहुत जरूरी है. और उठने के टाइम फिर से एक बार पढ़ो. आपके दिन की शुरुआत अच्छी हो जाएगी. Definitely. So I believe obviously Shaktiman is the first superhero of India, but of the world it is Hanuman. सर लोग बोलते हैं कई बार, अरे सर आपने शक्तिमान में सर आपने सुपरमैन की कॉपी की है. Not at all. मैंने कहा ओए, सुपरमैन ने हनुमान की कॉपी. There you go. Exactly. All of that. हमारे यहाँ ऑलरेडी थे साहब. 100%. 100%. So yeah, it's beautiful. So ये बात है, ये हो गया हनुमान जी के लाइफ को भी आप मानते हैं. हनुमान जी को मानते हैं. 100%. शिव जी को मानते हैं. अगेन सेम फैमिली में हैं आप. Exactly. अब आप आते हैं आपकी उस विषय पर जिसके, चलिए आई थिंक ये आपका लास्ट, वी आर गोइंग टुवर्ड्स द एंड. लेट अस शिफ्ट फ्रॉम द बुक. इनफैक्ट अगर हम बुक से हम और तरफ जा रहे हैं जी, तो मैं कैन आई सी दिस बुक? दिस इज ऑल योर्स सर. दिस इज ऑल योर्स. लेट अस डिस्कस दिस बुक आल्सो. जी, ये आपने, अच्छा बीच में आपने इलस्ट्रेशंस किए? जी, इसमें 15 इलस्ट्रेशंस है. अच्छा किया आपने. जी, मन में मुझे याद है. हाँ जी. एक शिकायत भी रही अपनी महाभारत से जी, कि मैं जब छोटा था ना तो मैंने महाभारत के वो संक्षिप्त महाभारत के 2 गीता प्रेस गोरखपुर के 2 पार्ट. अरे वाह जी. प्रथम खंड और दूसरा खंड मैं पूरी चाट गया था. अच्छा. ओनली बिकॉज ऑफ वॉर. हाँ. उसमें गीता आई बीच में. 18 अध्याय. उस वक्त मेरी उम्र 12 साल भी होगी, पता नहीं कितनी होगी. मैं पढ़ते, मैंने कहा मैं हूँ तू मुझ में छोड़ दे, मैं हूँ, मैंने ये किया, मैंने कहा ये क्या भाव मार रहा है, ये तो अक्कड़ कर रहा है कि मैं हूँ. उस उम्र में मैंने वो चैप्टर को ऐसे कर दिया, पढ़ा रहा. बड़ा हुआ, ग्रास्पिंग बढ़ी. आज मालूम पड़ता है कि गीता में कृष्ण ने इसलिए कहा था कि अगर तुम बोलो ना कि मैंने किया है तो तुम अपना अहम छोड़ दो. हाँ जी. आई अंडरस्टूड द मीनिंग कि सब कुछ मैंने किया है. अर्जुन तूने किसी को नहीं मारा है, सबको पहले मार चुका हूँ ना. उसका अहम, हम अहंकार बन जाती, हमने मारा. तो मुझे समझ में आया गीता. तो गीता को फिर बाद में मैंने तो कहीं ना कहीं मेरे को लगा कि गीता के चैप्टर जब शूट किया महाभारत में, आई वॉज वन ऑफ दी, मुझे कहना नहीं चाहिए बट सभी एक्टरों में से सबसे ज्ञानी पुरुष मैं ही था जिसको सब महाभारत मालूम. जयद्रथ मालूम है, उसको शिशुपाल मालूम है, उसको यहाँ तक कि उसको ये भी मालूम है कि व्यास मुनि कौन थे, उसको ये भी मालूम है कि कृष्ण और भीष्म के बीच में सीन. देखिए मैं कर गया हूँ बिकॉज मैंने, अच्छा मैं कई बार कहता हूँ, सब बोलते साहब कि क्या चेंजेस हुए आप में. मैंने कहा कोई चेंजेस नहीं हुआ, मैं वही था पहले. मैं माँ की सेवा की, बाप की सेवा की है मैंने. एक आदमी बाप को बोलता है, पिता बोलता है तूने क्या कर दिया पुत्र, मेरे लिए तूने बोला. ये चिंता मत कीजिए, ये प्रतिज्ञा भी मेरी है और ये परिणाम भी मेरा है. आई थिंक पितामह भीष्म इज द अल्टीमेट पिता भक्त. There's no one more like कोई आज कोई नहीं. सब मैं वही बोलने जा रहा हूँ. आज कौन सा लड़का है वो बोलता है पिता उसको, शांतनु को, कि पिताश्री ये प्रतिज्ञा भी मेरी है और इसका परिणाम भी मेरा है. क्या सदैव पिता ही पुत्र के लिए करता रहे? सही है. क्या पुत्र का कर्तव्य नहीं होता? सर कौन सा लड़का बोलता है? Nobody. आपने मेरे लिए किया ना, मैं अपने बच्चे के लिए करूँ. अरे वो उंगली से तो कुछ चलाया साला, तो उसको तो उंगली पकड़ के चला अभी. सही है. तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि मैंने महाभारत ज्यादा पढ़ी थी, तो कहीं ना कहीं जब शूटिंग हो रही थी जिसमें मैं नहीं था, हम लोग तो खड़े रहते रथ पे सुनते रहते हैं. और वो बोलता है देखो, वो बोलता है उसको द्रोणा को
अगर उन दोनों के बीच का अगर कोई एक शब्द भी अगर हवा से उड़कर मेरे कान में आवे तो मेरी जीवन धन्य हो जाए। हाँ, वो आप कहते हैं मैं आज कहता हूँ कि मैं अर्जुन क्यों नहीं, मैं हाँ, पितामह मैं के, वो I remember वो that. सुन नहीं पा रहे हैं, वो देख रहे हैं कुछ Yeah, हो रहा है, yeah, कुछ हो yeah, रहा है। yeah. तो मैं जब पिक्चराइजेशन हुआ ना, Yeah. मैंने सजेस्ट किया डॉक्टर राय साहब को, व्हाई एम आई कमिंग टू योर पॉइंट। डॉक्टर साहब, मैंने उनको ये बुक प्रेजेंट की थी, इतनी बड़ी धृष्टता की थी मैंने कहा डॉक्टर साहब ये गीता प्रेस की है सर, इसको रखिएगा, ये काम आएगी। इसमें हर पेज के ऊपर फोटोग्राफ है, जैसे चंदा मामा में हर पेज के ऊपर फोटोग्राफ है, इसके बीच में फोटो है। वो घटोत्कच ऐसे वो खड़ा हो गया, इतना लंबा फोटो है उसके अंदर भीम को। तो मैंने कहा सर इसको रखिएगा। ये अब उन्होंने कितना यूज किया मुझे नहीं मालूम, लेकिन बाद में जब गीता आई तो गीता के चैप्टर मैंने अभी खोल के देखे तो उसके बीच में फोटोग्राफ्स हैं, जैसे तुमने अभी डाले है ना इलस्ट्रेशन। गीता बोलते बोलते भी उन्होंने उसकी तरह के आत्मा के अंदर इतने पार्ट हैं तो फोटोग्राफ्स डाले। मैंने कहा डॉक्टर जब उन्होंने किया तो मेरे को अच्छा नहीं लगा कि इन्होंने सिर्फ नीतीश बोलते जा रहा है अर्जुन सुनते जा रहे हैं, नीतीश बोलते जा रहा है अर्जुन सुनते जा रहे हैं। इन्होंने यूज नहीं किया। इलस्ट्रेशन बहुत जरूरी है, सिंपलिफाई कर देता। Exactly. तो आई एम हैप्पी तुमने उसका जो Yeah, we have 15. Very good, very We have 15. That's a Halya right there. Ahilya you know? there. And और भी बहुत है हमने डाले हैं because I just want people you know, and it makes it interesting. it makes it interesting. Yeah, ये अभी तैर के वो लेके जा रहा है ये जा रहे हैं केवट केवट लेके जा रहे हैं। This is ये ड्रीम टर्न्स into nightmare. या पता लगता है कि कैकेयी माता ने अपने ना वो 2 विशेस मांगी हैं, तो सर्वेंट ना लक्ष्मण को बता रहे हैं, राइट। सो ही इज लाइक बहुत ही गुस्से में है, बहुत गुस्से में है कि ये कैसे हो गया, यू नो लाइक मेरे भैया को जो तो उसका नेचर था उसको भी करना। एग्जैक्टली एंड में तो ये आपने सब जगह पे अलग अलग फोटोग्राफ किए, वेरी गुड, वेरी नाइस। तो ये अयोध्या से हम आते हैं मुंबई सिटी में। यस, और मैं आपसे इस किताब के अलावा की कुछ सवाल बचे हैं वो मुझे पूछो प्लीज सर। अब हम आते हैं आपकी उस विद्या पर जिसके लिए आपके नाम 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है। द मोस्ट मैजिक ट्रिक परफॉर्म्ड इन 1 मिनट। 1 मिनट में सबसे ज्यादा ट्रिक, मैजिक ट्रिक भी होती है, उसका भी काउंट होता है। ये तो होता है कि इतने पकोड़े खा लिए या इतने हमने वो खा लिए। इसमें 1 मिनट, तो उसके लिए आपने 2 बार डिटेल में बताएंगे वो क्या था? जी, मैंने 1 मिनट में 31 ट्रिक्स किए थे। तो कोई आई थिंक थाईलैंड का लड़का था, ही टाइड मी, तो उसने भी 31 में कर लिया। तो मैंने फिर किया तो मेरे 34 हो गए। सो आई बिकेम द रिकॉर्ड होल्डर। तो फिर मैंने क्या किया कि आई डिड इट ब्लाइंड फोल्डेड, जैसे आप कह रहे थे ना ये वो भीम खा रहा था रात में, तो मैंने भी ना ऐसे बिकॉज आई बीन डूइंग इट फॉर द लास्ट 16 इयर्स, राइट। जरूरी नहीं देखना तो वो भी रिकॉर्ड आई कैप्चर्ड। तो मेरा वो ना टोरंटो स्टार जो कनाडा का सबसे बड़ा अखबार है वहां पे आ गया, यू नो, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर। इट हैज बीन सिंस बीटन, राइट। सो किसी और ने, अब चाइना के लड़के ने, उन्होंने बीट कर दिया है। मैं इनको थोड़ा सनकी बोलता हूँ। क्या जिंदगी में तुम लोग रिकॉर्ड ही तोड़ते कुछ और भी काम करो। हाँ बिल्कुल। तो अब मैंने एक और के लिए अप्लाई किया है, वो जो स्ट्रेट जैकेट है ना पानी के अंदर, आई वांट टू बिकम द फास्टेस्ट टू ब्रेक इट। तो दैट इज समथिंग आई हैव अप्लाइड फॉर। तो हम क्या करते हो, वो वाटर में ना वो जो होता है स्ट्रेट जैकेट के साथ ना आप अपने आर्म्स को जैसे बांध लिया, पागल खाने में लोगों को ना बांधते हैं, राइट। तो वो पानी में आपको छूटना है। तो दैट इज व्हाट आई एम अप्लाइड फॉर द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड नाउ। तो उसमें से कैसे निकलेंगे? निकल तो मैं जाता हूँ, लेकिन अब पानी के अंदर निकलना है। सांस का भी तो प्रॉब्लम आता होगा, उतना टाइम में करना है। आई एम एबल टू डू इट। आई एम एबल टू हैव अ वाटर टैंक जिसमें मैं बैठ के और स्किप्स करता हूँ। सो नाउ आई वांट टू डू इट विद द स्ट्रेट जैकेट, बट आई वांट टू बीट द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। आई थिंक रिकॉर्ड इज समथिंग लाइक 18 सेकंड्स। सो मेरे ख्याल से मैं 16 में कर सकता हूँ। क्या बात है। इसके लिए फिर शरीर को भी स्ट्रांग बना के रखना पड़ता होगा। डेफिनेटली आई वर्क ऑन बॉडी, martial artists, you know the value of body. Yes. शक्ति मानने का है, शरीर मंदिर है। Exactly. आप मानते हो उसको? Exactly. क्या आप अभी, चलिए दिस इज आस्किंग फॉर टू मच, क्या अभी कोई ऐसा हमें मैजिक दिखा सकते? क्यों नहीं, मुझे बहुत खुशी होगी। बताइए। तो सर ऐसे है कि लोग आजकल सेल फोन के बिना जिंदा नहीं रह सकते। मैं प्लेइंग कार्ड्स के बिना नहीं रह सकता। तो ये जो डेक है ये आप कहीं पे भी ले सकते हैं। यहाँ एयरपोर्ट पे भी मैंने देखा है। दिस इज कॉल्ड बाइसिकल कार्ड्स, राइट। ऐसे नहीं कोई स्पेशल कार्ड्स है। दिस इज समथिंग दैट कैन बी परचेस्ड वर्ल्ड वाइड इंक्लूडिंग इंडिया। सो मुकेश जी, आई एम जस्ट गोइंग टू हैव यू, आप कोई भी कार्ड ले लीजिए। तो सर इसके जो ना वाइट साइड है, जो फेस है,
इस पे अपने इनिशियल्स लिख दीजिए, तो दिस वे White side पे, मतलब? वाइट साइड पे, जो वाइट साइड, फेस साइड है, तो उसमें क्या लिखूं मैं? कुछ भी लिख दीजिए, कुछ भी ऐसा हो कि आपको पता हो ये अकेला कार्ड है पूरी दुनिया में जो ऐसे दिखता है, और कोई कार्ड ऐसा नहीं है। ओके, लिख दिया ना? अच्छा, तो डोंट शो मी, आई एम गोना टर्न अराउंड एंड लुक एट यू, आई एम जस्ट गोना टेक द कार्ड, आई विल टेक द कार्ड बैक एंड सर वेरी फेयरली आई विल पुट इट राइट अबाउट, लेट्स से यहां पे रख देते हैं। कहां पे होगा अगर आपको अंदाजा लगाना हो? सेंटर में ही होगा ना कहीं पे? बीच में होगा। देखो टॉप पे तो है नहीं, राइट, बॉटम में भी नहीं है, जो सेकंड कार्ड है वो भी नहीं है। अब सर मैं आपका कार्ड ना एक अलग अंदाज में ढूंढूंगा, लेकिन मुझे आपसे बस एक रिक्वेस्ट है, आई एम गोना कीप माय आईज क्लोज्ड, कैन आई हैव 3 चांसेस टू फाइंड योर कार्ड? 3 चांस, 4 भी दूंगा। चार, सो स्वीट ऑफ यू। ओके, दिस इज द फर्स्ट चांस राइट हियर। ये है आपका कार्ड? नो, 2 मोर चांसेस। डेफिनेटली ये होगा। नो, लास्ट चांस। वन कार्ड और आपका साइन भी लिखा है यहाँ एम पे, भी लिखा, एम क्या भी बात लिखा है, है। तालियां बजाओ। थैंक यू सर। क्या बात है सर, अपने अपने शरीर में भी गुफाएं बना के रखी हैं। हाँ, बनानी पड़ती हैं हमें। क्या बात है, ग्रेट, थैंक यू सो मच सर। तो ऐसी चीजें आप करते रहते हैं जी, मैं ये आप, ये ऐसी एक चीज को आप बोलोगे आपने सबसे मैक्सिमम एक इतने सेकंड के अंदर कितने 31 किए थे, फिर 34 ऐसे छोटे छोटे, ऐसे छोटे फटाफट, या बस टाइमर ऑन है, तो आपको एक बंदा चाहिए जो एक मैजिक का कोई सर्टिफाइड ग्रुप का हो, यू नीड विटनेसेस एंड यू नीड अ टाइमर, एंड देन स्लो मोशन में भी आपको भेजना है, तो वो सब देख के ना देन दे गिव यू द टाइटल एज अ गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, सो यू कैंट मेक एनी मिस्टेक्स, क्योंकि जो लोग आए हैं हाँ सब एक्सपर्ट है, या वो ऐसे नहीं है कि अरे एक टेक और चाहिए, नो दे आर लाइक वी हैव टू गो होम, राइट, या सो आप यू डू इट, देन यू सेंड इन द वीडियो एंड देन यू गेट द स्टैम्प एंड यू गेट अ सर्टिफिकेट। क्या बात है, तो मतलब ये बात आपने प्रूव कर दी कि मैजिक जो है वो ऊपर का जादू नहीं है, हाथ की सफाई है। जो पर्सन कहता है ना कि मेरे में शक्ति है, जो कहता है कि हनुमान ने शक्ति, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो मैजिक है इट्स एन आर्ट, एंड इट्स एन आर्ट जो सभी सीख सकते हैं, राइट? आप भी तो और भी आप भी सीख सकते हैं। आप ये जो मैं अभी करके अभी किया है आप भी कर सकते हैं। हाँ, इसमें प्रैक्टिस की जरूरत है। तो जी हाथ सफाई मतलब हाथ को सफाई तो करनी पड़ेगी। एग्जैक्टली, यू नो दैट्स व्हाट इट इज। क्या बात है। तो अब हम आपको ये तो नहीं कहेंगे कि आप 31 सेकंड के अंदर 31 करें, हम कन्विंस हो गए, आपको मिली है, दैट रिकॉर्ड इटसेल्फ शोज दैट यू आर ग्रेट, यू मस्ट हैव डन, बट अगेन तुमने इसके लिए अभ्यास किया होगा बहुत सारा। अर्जुन ने भी जब भीम को देखा होगा तो दूसरे कमरे में अंधेरे करके तीर 50,000 तीर चलाए होंगे तब। डेफिनेटली। तो मतलब साधना को सिर्फ जानने से साधना नहीं आती, नहीं, साधना को करने से आती। और यहाँ पे भी लिखा है जब गुरु विशिष्ट के ये गुरुकुल में होते हैं तो एवरी डे इनको 200 तीर चलाने होते हैं। घोड़सवारी भी करते हैं और घोड़सवारी करते करते भी तीर चलाते हैं। एंड दिस इज ऑल व्हाट आई गॉट फ्रॉम दिस हाउ टू से इट शस्त्र विद्या की किताबें, क्योंकि दे लाइक ऐसे प्रैक्टिस करते थे बैक। शस्त्र विद्या की किताब का नाम क्या है? सर ये चीज ना मुझे याद नहीं आ रही। हाँ, बहुत पहले की है और उसमें वो सब है, एरो हेड्स है एंड व्हाट नॉट, एरो की डिफरेंट हेड्स है। और गुरुकुल में यहाँ पे भी लिखा है कि वो जियोग्राफी भी पढ़ते थे, वो साइंस भी पढ़ते थे, वो एग्रीकल्चर भी सीखते थे। ये भी मैंने शायद खंबा रामायण में पढ़ा है। सर गुरुकुल के बारे में मैं आपका नॉलेज पढ़ा हूँ। गुरुकुल और आजकल की एजुकेशन का मैं बहुत बार मजाक उड़ाता हूँ। आज बीए ग्रेजुएट करने वाले लड़के को भी माँ अगर बोले कभी, अरे बेटा मेरी ये लाइट बंद हो गई है, तू जरा चेक करेगा उसको, अरे मम्मी इलेक्ट्रिशियन को बुला लेते हैं ना, वो बुला लेता है। हाँ, उसने कभी नहीं की, वो सिर्फ रटाफिकेशन करके आजकल के एजुकेशन में सिर्फ पढ़ याद। सर दिट इज नो स्किल। गुरुकुल का एक 13 साल का बच्चा भी उसको सिंचाई भी आती है, उसको सीना भी आता है, उसको गार्डनिंग की छोड़ी, उसको एवरीथिंग कारपेंट्री आती है,
क्योंकि उन लोगों को सुबह 4 बजे उठा दिया जाता है, पहले उठा के तैयार किया जाता है, यज्ञ होता है, फिर सवाल होता है। स्किल एजुकेशन गुरुकुल में है। मैं आजकल सबको बोलता हूँ कि आपको गुरुकुल परंपरा लानी चाहिए। तो मतलब क्या साहब, मैंने पेड़ के नीचे बैठकर स्टूडेंट जरूरी नहीं है, बट क्लास के अंदर बैठकर गुरुकुल की शिक्षा सिखाओ साहब। आई एग्री एंड इट इज गुड फॉर, वो मेरा एक टीचर गुरु बोलता है मुझे, वो गुरुकुल पढ़ चुका है, बोला मुकेश जी अगर आज मेरा कोई बिजनेस ठप हो जाता है, मैं दूसरा बिजनेस इमीडिएटली कर लेता हूँ। जबकि नॉर्मल लॉर्ड मैकॉले के पढ़े हुए जो एजुकेशन है, वो आदमी अगर एक जगह रुक जाएगा तो रुक जाएगा, क्योंकि उसने कुछ नहीं पढ़ा था। वो सिर्फ ये याद करके लिख किया, सारा दिमाग से गुजर गया, आगे बढ़ा, दूसरी तीसरी पांचवी पांचवी एजुकेशन। सो गुरुकुल, यस आई एम फॉर इट, एंड आई एम हैप्पी दैट कनाडा से भी कोई आदमी कहता है गुरुकुल। प्लीज, आई वुड लव इट, आई थिंक इट बी अमेजिंग। क्या बात है। आप सुना, एक थोड़ा सा सेंसेशनल एक क्वेश्चन है। आप एक बार मैजिक ट्रिक करने के दौरान आपको एक शेर का सामना करना पड़ा था। हाँ जी, वो मेरी एक वीडियो है जो बहुत वायरल हो गई थी, और उसी वीडियो करके वो जो एक यहाँ का काफी फेमस डायरेक्टर हो गया है, इसका नाम है एटली, तो उसने वो वीडियो देखी थी और फिर उसने मुझे कांटेक्ट किया था कि मैं पिक्चर बना रहा हूँ जिसमें एक स्टार है साउथ का, उसका नाम है विजय, जिसको तुम सिखाने गए। हाँ, कि आप इसको सिखाओ। तो उसमें ट्रिक ये थी कि मैं ना बहुत ही डेयर डेविल टाइप पर्सन था, कभी स्काई डाइविंग करना, कभी बंजी जंपिंग करना, आई वॉज ऑलवेज वो क्या बुल्स के साथ भागना, और ये मैंने किया था बिफोर दिस मूवी जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। मैंने ये सब पहले ही किया था, 'cause I liked doing dangerous stuff. सांप के साथ मैजिक करना, all kinds of stuff. तो मैंने एक ना आइडिया मेरे दिमाग में आया कि जैसे मैंने आपको कार्ड दिया है और आपने साइन किया है, किसी तरफ से आपका जो साइन कार्ड है वो शेर के गले में आ जाए। It's, you know, you want to do yeah, that. that's right. Oh, I did that, right? So I did that. तो मैंने एक इंस्टीट्यूशन को, बहुत बड़ा जू था, तो मम्मी पापा इंडिया गए थे क्योंकि वो तो करने देते नहीं if they were here, right? तो मैंने क्या किया, I approached the institution, I said this is what I want to do. तो आप बताओ कितना पैसा लगेगा, और दूसरी बात ये है मैं साइन कर देता हूँ कि अगर शेर ने मुझे मार दिया तो मैं ही जिम्मेदार हूँ। This is 14 years ago. पता नहीं कैसा दिमाग मेरा तब था, मुझे बस ये था मुझे वायरल होना है, which is not good. I will now don't recommend it. Don't do this. It's stupid. It's very regretful. Actually 3 दिन के लिए मुझे बुखार रहा after that, you know. तो मैंने एक टेक में ही कर लिया, कम से कम 40-50 लोग थे, तो मैंने किसी को, I got the permission, I paid my funds, and I got someone to sign a card like you did. They put it back in the deck, and I said आपका कार्ड अब गायब हो गया, it's not here. Look down there. तो 30 feet down एक गुफा थी, तो वहाँ पे खुला शेर था, और उसके एक रिबन सा था, और रिबन में एक डब्बा से एक फोल्डेड कार्ड था। तो मैंने एक लैडर, जो रोप की लैडर होती है, वो फेंकी नीचे। आई क्लाइम डाउन आराम से, आई वेंट टू द टाइगर एंड इट डिडंट अटैक मी। उसके सिर को मैंने पेट किया, उसके गले से उतारा, जो सबसे डेंजरस चीज़ है, क्योंकि अगर आप शेर के और शेर, तो आप कर क्या रहे हो, व्हाई आर यू टचिंग मी हियर, राइट? दूसरी बात ये है वो केज में नहीं है, वो एक बहुत खुला है। सो थिंग इज आई एम इन हिज हाउस, राइट? मुझे बस ये बोला गया कि अगर तू पीठ तक के भागेगा तो छोड़ेगा नहीं, अगर तू स्लिप हो गया छोड़ेगा नहीं, अगर तू ऐसे हिचकिचाएगा छोड़ेगा नहीं। सो दे टोल्ड मी ऑल दिस। एक टेक में आई गॉट इट ऑफ ऑफ हिज नेक, आई क्लाइम्ड बैक अप, I looked below and nothing had happened, and then I showed that that's the same card that the person had signed. तो तालियां बजी। फिर कार्ड लेके कैसे ऊपर आए फिर आप? वो बस वो जो उसके नेक पे था ना, मैंने अपने नेक पे बांध लिया। हाँ, yeah. और फिर लेकर आए। मैं I climbed up, right? Okay. And I said in full view, no cuts, this is your card, and लोग पागल हो गए। तो वो ट्रिक वायरल, वो वीडियो वायरल हो गई। We'll have this lovely girl right up here. Can you come right over here? Look, I got a bunch of cards. They're all different. Okay. I'm just gonna riffle the deck. Anytime you say stop, I'm gonna stop right at your command. Okay? Okay. Stop. Right over here? Yep. Okay, go ahead. Take a look at that card. Very good. I want you to do me a favor. Can you write your name on it? Yep. Very good. Now, if she writes her name on it, I can't manipulate it, right? Amazing. Here, show the camera. Show everybody else. All right. It's okay if I see it. It's got your signature right there. Place it anywhere in the deck you want. And I'm going to give you the deck. I want you to mix it up.
And from this point on, I want you to hold these cards. I'm not going to mess around with this deck. In fact, you can even put the cards back in the card box. Okay. Just like that. I want you to hold on to these. Now, if I told you your card had teleported somewhere where nobody would dare tamper with it, would you be impressed? Yes, I would. That'd be cool. All right, we got a little someone right down there. If you can take a look, right over there. Come forward. If I told you that card had teleported right around that tiger's neck, right there, would you believe me? Probably not. Probably not. Okay, check this out, guys. Don't try this at home. Now do keep in mind this has been around the tiger's neck the entire time. Ladies and gentlemen, whatever happens, don't take your eyes off of this box. I'm going to come up right at this moment. All right, hope you've kept your eyes on this box the entire time. Is that your card? Yes, that's my card. For you. Oh, what do you think? But then after that ना I thought to myself, I'm like कितना कुछ गलत हो सकता पंगा था, ले रहे हो। क्यों ले रहा हूँ? You know, I can do so many different type of tricks, like which I've शेर के बदले गली बिल्ली लगा देते थे। exactly वो लोग actually मुझे बहुत सारे लोगों ने किया भी था कि ये शेर को कोई मेडिसिन वो तो खिलवाई बोलेंगे है। कि तुम्हारा दोस्त होगा, तुम्हारा पालतू होगा, कुछ या पालतू तुमने होगा। उसको एनेस्थेसिया उसको Exactly. But the thing is, जैसे वो शेर घूम तुमने रहा है real किया। और वो गरज रहा है, he's roaring. Just that tiger that you've given some type of an injection, he won't do that. He won't. You know. So that was my thing behind it. But then I started thinking like एक और भी चीज मुझे animals के साथ अब नहीं करना है। नहीं करना चाहिए। क्यों मैं animals को अपनी हम एनिमल को उकसाते हैं। Exactly. लोग कहते हैं एनिमल कभी अटैक नहीं करते, Yeah. लेकिन अगर आपने उसको ऐ किया ना तो छोड़ेगा नहीं। छोड़ेगा और नहीं अगर है। आपने स्माइल कर दिए तो सांप भी चला जाता सही है। So after that I है। made उनकी लाइफ हमारी लाइफ। हमारी लाइफ है। So अब मेरे जो शो मैं करता कल हूँ। गुजरात में मुझे कहा था शेर देखना है, वो लोग गाड़ी लेके जाते जंगल में, वहां पर गिर है, वहां पर गिर के मेन शेर वहां पर अरे है वाह। जहाँ मैं गया था। हाँ हाँ। मैंने कहा मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं। Exactly. Let him live his life. शेर को अपने घूमने दो ना, तुम लोगों को जाके फोटो लेके घूमते घूमते वो एक बार अगर सामने आ गया ना तो करना किसी ने कुछ नहीं है, जो कुछ भी करना उसने शेर ने करना है। सही है। तुम काय को ऐसे सिचुएशन में डाल। There's no point. It's pointless. So लाइफ है तुम्हारी प्रेशियस, बहुत प्रेशियस है। और जस्ट टू गेट इनटू गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड। तभी Yeah. कभी कभी मैं गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड वालों को मैं Yeah. इतना ज्यादा फैसिनेट नहीं होता, मैं बोलता यार क्यों खा जाते हो, 50 बड़े खा गए। हाँ, I know. That's right. Sir, very nice. It's nice to know that a person from Canada, सबसे बड़ी बात मैंने शुरू में कही कि इंडिया का एक आदमी अगर ये सब बातें करता मेरे सामने तो मैं और तरह से मैं उसको ट्रीट करता, बट मेरे दिल में इज्जत बढ़ गई है इस Thank you so much. यंग लड़के की जिसकी उम्र 42 इयर्स है। 43. मेरी उम्र 160 साल है। अरे वेरी गुड। उम्र कुछ नहीं होती। कुछ नहीं होती। तो मुझे अच्छा लगा कि ये इन्होंने जो कुछ मुझे बताया, जैसे कि हम कहते हैं कि इन्होंने ईमानदारी से बताया कि जादूगरी में कोई हनुमान ने मेरे को पावर दिए, तुम्हारे मन में क्या है मैं तुमको बता देता हूँ, ऐसे सब घूम रहे हैं सर। Yeah. आइए तुम्हारे पर्ची क्या लिख के बता देता हूँ। सर साहब, अरे हनुमान आपके ऊपर कृपा करते तो देश की समस्या सॉल्व करो भैया, सही है। गरीबी सॉल्व करो। इन्होंने क्लियर बताया कि कोई मेरे पास मैजिक पावर नहीं है, मेरे पास इट्स हाथ सफाई।
ऑनेस्टली इन्होंने बताया, अच्छा लगा मुझे, होना भी यही चाहिए था। तो इसीलिए इन्होंने जो कुछ बताया है, कनाडा में रहकर भी कैसे ये आध्यात्मिक किताबों की तरफ आकर्षित हुए, पूरी रामायण के बाद में लक्ष्मण की तरफ कैसे अट्रैक्ट हुए, और फिर कैसे ये मार्शल आर्ट्स भी इन्होंने किया वहाँ पर रहकर। तो ऐसे घर में रहकर जहाँ पर डिस्को ड्रामाज होते हैं सिर्फ ज़माने में जो है, वहाँ रहने वाला आदमी अगर गुरुकुल की बात करता है तो क्रेडिटेबल, आई मीन आई विल गिव हिम क्रेडिट। एंड आप इनके लिए तालियां बजाइए, you वेरी so नाइस। आई मीन आपका जो जिस मिशन में आप बड़े हैं, ये एरोज ऑफ अयोध्या, मैं चाहूँगा ये आपने बुक 1 बनाई है, और तीसरी किताब जब बनाएंगे तब हम मिलेंगे। Yeah, thank you. It's an absolute privilege. Thank you so much, sir. थैंक यू वेरी वेरी मच रमन। हम यहाँ को हर अच्छी चीज़ की एंड कहीं ना कहीं करनी पड़ती है, इस साक्षात्कार को यही रोकते हैं। I और just मैं have आप- something for you, जी, sir. लेकिन ये अरे साहब, आपने तो मेरा फर्ज को भुला दिया, मैं आगे बढ़ रहा था। Lady. अरे थैंक यू वेरी वेरी Thank you मच। so much, sir. मैं आपके इस जादू के चक्कर में भूल गया कि मुझे आपको कहना था कि हाँ। हमारी कंपनी जो है हाँ जी. वो किसी को खाली हाथ नहीं जाने। Oh, so sweet. तो साहब हमने भी आपके लिए रखा था, पर बिफोर आई कुड डू एनीथिंग हाँ। आपने खुद एक जादूगरी कर दी। साहब ये हमारी तरफ की कंपनी की तरफ से है सर। Oh wow, thank you so आई much, थिंक sir. इसमें हमारा मग होगा। Oh wow. जिसमें मैंने आप- देखा भी जिसमें था. या- I'm so ये- excited. ये आपके छोटा सा वो है। Lovely. और ये रिसेंटली मेरा मुकेश खन्ना फाउंडेशन, मैंने ट्रस्ट खोला हुआ है 4 साल हो गए, Wow. जहाँ मैंने मेरा ये चैरिटेबल ट्रस्ट है MKF, इसका Amazing. ये हमने सालाना कैलेंडर खोला है Beautiful. 26 का। Beautiful. Thank you so much. थैंक यू sir. वेरी वेरी मच। Thank you. तो मैं एंड में सिर्फ एक चीज और भूल गया था कि अगर आप अपने दर्शकों को कुछ कहना चाहें जादूगरी के बारे में, या कोई मैसेज देना चाहें अगर अपनी ऑडियंस को या अपने लोगों को, कि तो वो छोटा सा मैसेज अगर आप चाहें तो दे सकते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। पहली बात यह है, हमेशा कभी हिम्मत नहीं हारना कोई भी चीज़ में, और ये हमेशा याद रखना कि अगर आप किसी चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं, डजेंट मैटर आप सर्कस में काम करना चाहते हो या एक्टिंग करना चाहते हो या सिंगिंग करना चाहते हो, कभी गिव अप मत करना और हमेशा प्रैक्टिस करते रहना, एंड कहीं ना कहीं कभी ना कभी रिजल्ट्स आएंगे। दैट्स अ प्रॉमिस। इनका मतलब ये है कि आप मंजिल की तरफ एक कदम बढ़ाओगे, भगवान कहते हैं तुम मेरी तरफ एक कदम बढ़ाओगे, मैं तुम्हारी तरफ 2 कदम बढ़ाऊंगा। बिल्कुल सही है। बट कदम तो बढ़ाओ, जी जी। तो कर्म तो करो। एग्जैक्टली। सो इसको मैं यहीं पर विराम देता हूँ। अगले हफ्ते मैं किस महानुभाव को लेकर आऊँगा, वो जादूगर होगा या वो एक नाट्य शास्त्री होगा या वो एक लॉयर होगा या डॉक्टर होगा, मुझे नहीं मालूम, पर लाऊंगा ऐसे ही हमारे रमन जी की तरह कोई एक शख्सियत को लाऊंगा। तो इंतज़ार कीजिए, वेट कीजिए।